अब हम लोग चैप्टर 4 मैट्रिसेस पर बात करते हैं। आइए देखते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। चैप्टर 4 मैट्रिसेस और चैप्टर 5 क्या है? चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट। एक ही साथ बात कर लेंगे दोनों का। डिटर्मिनेंट, ठीक है। इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपका 8 मार्क्स, कोई एग्जाम में 8 से ज्यादा 10 मार्क्स भी हो सकता है, ठीक है ना। तो चैप्टर 4 मैट्रिसेस और चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट क्लियर है। लगभग मैट्रिसेस से आपका 6 मार्क्स का पूछा जाता है और डिटर्मिनेंट से 2 मार्क्स। इसी मैट्रिसेस में एक लंबा क्वेश्चन भी होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई मैट्रिसेस मेथड, ठीक ना। तो 5 मार्क्स का एक लंबा क्वेश्चन होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो 6 मार्क्स मैट्रिसेस से। डिटर्मिनेंट का एक एक्सपेंड करने वाला दे देगा 2 मार्क्स का। तो दोनों चैप्टर मिलाकर 8 मार्क्स का। ये दोनों चैप्टर का डिस्कस हम लोग एक साथ करेंगे, चैप्टर 4 मैट्रिसेस और चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट। सबसे फर्स्ट आता है मैट्रिसेस किसको कहते हैं, स्पीड में बात करेंगे सिर्फ एग्जाम के व्यू से। मैट्रिसेस किसको कहते हैं तो सिंपल समझिए, बहुत सारे एलिमेंट को एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज कर देंगे इन अ सर्टेन ऑर्डर और सर्टेन डायरेक्शन, ये मैट्रिसेस कहलाएगा। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये सब एलिमेंट को अरेंज कर दे रहे हैं तो ये आपका मैट्रिसेस कहलाएगा, ठीक है ना। दैट इज, इसमें ये भी याद रखना है कि जो भी लाइन एक्स एक्सिस के जैसा रहता है इसको रो कहते हैं, ठीक है। और जो लाइन वाई एक्सिस के जैसा रहता है इसको कॉलम कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसका बेस में ऑर्डर लिखा था, इसको रो इनटू कॉलम होता। क्या होता? रो इनटू कॉलम। अगर आपसे कोई पूछ दे रो क्या है, आप सीधा बोलिएगा जो भी लाइन एक्स एक्सिस के जैसा है वो होता है रो। क्या होता है? रो। फिर आपसे कोई पूछ देगा कॉलम क्या है, तो आपको सीधा बोलना है कि लाइन जो वाई एक्सिस के जैसा होता है वो होता है कॉलम। फिर अगर आपसे कोई पूछ देगा ऑर्डर बता दीजिए, तो ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है रो इंटू कॉलम। रो को शॉर्ट में आर बोलते हैं, कॉलम को सी बोलते हैं, रो इंटू कॉलम, ठीक है। अगर हम बोल दें टोटल एलिमेंट बताइए, तो टोटल एलिमेंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट होता है। रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। तो बोले रो क्या? लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। कॉलम क्या? लाइन अलोंग द वाई एक्सिस। ऑर्डर क्या? रो इंटू कॉलम। और टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा? रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट। जैसे कि एग्जांपल्स हम आपको दिखलाते हैं। जैसे एक मैट्रिसेस हम ले लिए, ए बराबर, मैट्रिसेस को जनरली, ये भी बात याद रखिएगा, मैट्रिसेस को जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिसेस को डिनोट जो करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, ए बी सी इस तरह से, ठीक है। और मैट्रिसेस के अंदर जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल लेटर में होता है, ये सब भी थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अगर इस मैट्रिसेस को कंप्लीट डिनोट करना है तो कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए कैपिटल बी, लेकिन मैट्रिसेस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर में होता है, ठीक ना। तो देखिएगा एक एग्जांपल लेते हैं। ए बराबर एक मैट्रिसेस है 2 4 3 5 2 6 1 7, और यहां पर हम आपसे क्वेश्चन बोल दिए फाइंड। एक नंबर में बोल रहे हैं आपको रो बताना है, 2 में आपको बता रहे हैं कॉलम बताना है, 3rd में बता रहे हैं आपको ऑर्डर बताना है, और 4th में टोटल एलिमेंट ये आपको बताना है। ये 4 क्वेश्चन हम आपको दिए हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। रो क्या हो जाएगा अगर हम बात कर दें सॉल्यूशन का, तो रो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। नंबर ऑफ लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्सिस का नॉलेज सबको, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के जैसा कितना लाइन दिख रहा है, तो बोलेगा सर एक्स एक्सिस जो 1 2। एक्स एक्सिस के जैसा देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, तो ऐसा ऐसा 2 ही लाइन दिख रहा है ना, तो रो कितना हो गया 2। क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना सबको, ठीक है। फिर आता है कॉलम, तो कॉलम क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइन अलोंग द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के जैसा, जैसा ऐसा ऐसा लाइन वाई एक्सिस हो गया, तो देखिए 1 2 3 4, कॉलम कितना हो गया 4। फिर आता है कि इसका ऑर्डर बता दीजिए, तो ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए रो इनटू कॉलम। तो रो कितना है 2 और कॉलम क्या है 4, तो ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 4। ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलिए 2 इंटू 4। और एक चीज और है, टोटल एलिमेंट। टोटल एलिमेंट बोलेगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा, रो इंटू कॉलम का प्रोडक्ट। तो बोलिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 का प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट कर दीजिए इसका, कितना हो जाएगा 8।
तो देखिए 8 एलिमेंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट है, कोई दिक्कत है? तब बताइए मैट्रिसेस क्या है? तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक ना। मैट्रिसेस में रो क्या है? तो लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस। कॉलम क्या है? तो लाइन अलोंग द वाई एक्सिस। ऑर्डर क्या है? तो रो इनटू कॉलम। और टोटल एलिमेंट क्या हो जाएगा? रो इनटू कॉलम का प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का कुछ टाइप्स है, इस पर हम लोग मैट्रिसेस का बेसिक पॉइंट पर बात कर रहे हैं, ठीक ना। ये सब मैट्रिसेस का क्या है, ये जितना भी चीज बता रहे हैं इसको आप टॉपिक 1 में रखिएगा, बेसिक। ये टॉपिक 1 इसको बेसिक बोल दीजिए कि मैट्रिसेस क्या है, कितने टाइप्स का है, ठीक ना। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, ये टॉपिक 1 पर अभी बात चल रहा है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सिंपल आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो सीधा समझिए कोई एक ऐसा मैट्रिसेस जो सिर्फ एक रो में ही हो, जैसे कोमा नहीं होता, 2 4 6, ये एलिमेंट सिर्फ रो में दिख रहा था, ये रो मैट्रिसेस कहलाएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा विच टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो ये ऑप्शन रहेगा, तो रो मैट्रिसेस टिक करना है, ठीक ना। फिर आता कॉलम मैट्रिसेस, तो कॉलम मैट्रिसेस किसको कहेंगे? आप नाम से ही समझ जाइए, जिसका एलिमेंट एक कॉलम में ही हो, ठीक है, जिसका एलिमेंट एक कॉलम में ही हो तो इसको हम लोग कॉलम मैट्रिसेस कहेंगे। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसमें रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे यहाँ देखिए रो भी 2 है और कॉलम भी 3/3 में भी हो सकता है, रो भी 3 कॉलम भी, ठीक ना। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस में जिसमें रो और कॉलम अनइक्वल हो, जैसे इस तरह का मैट्रिसेस है, ये हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ठीक ना। फिर आता है आपका जीरो मैट्रिसेस, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स किसको कहेंगे? एक ऐसा मैट्रिसेस जिसका सारा एलिमेंट 0 0 हो, तो ये भी जीरो मैट्रिसेस है। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 3 ऑर्डर में भी, 3 लाइन वाला में भी ले सकते हैं, ये भी आपका क्या है? जीरो मैट्रिसेस है। और जीरो मैट्रिसेस को जनरली हम लोग जीरो से भी डिनोट कर सकते हैं, पूरी जीरो मैट्रिसेस का वैल्यू जीरो ही होता है, ठीक ना। कोई दिक्कत है? तो रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर, जीरो मैट्रिसेस। जीरो मैट्रिसेस का एक और नाम है नल मैट्रिक्स, बोलिए, नल मैट्रिक्स भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। कौन मैट्रिसेस? नल मैट्रिक्स। अब देखिए इसके बाद आते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस हो गया। अब आता आपका डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे? जिसका एलिमेंट डायगोनल पर हो, यानी एक ऐसा मैट्रिसेस जिसके डायगोनल पर नंबर हो और बाकी सारा एलिमेंट 0 0 हो, इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिसेस। वो भी याद रखिएगा डायगोनल ऊपर से होना चाहिए, ये डायगोनल मैट्रिसेस नहीं कहलाएगा। एक और एग्जांपल आपको दिखा दे रहे हैं, 0 0 4 0 2 6 0 5 0 0, ये डायगोनल मैट्रिसेस है? तो नहीं है, ये वाला डायगोनल नहीं चलेगा, सीधा वाला डायगोनल चलेगा ऊपर से, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो बोलिए समझ में आ रहा है? डायगोनल मैट्रिसेस के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। ये सब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही बता रहे हैं। स्केलर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट क्या हो? जैसे ये देखिए, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है? तो इस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक ना। इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इंपॉर्टेंट है, ये भी यही कर लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जनरली एक होता है I2 होता है, 2 लाइन वाला, 1 0, जिसका डायगोनली 1 हो बाकी सब 0, और डायगोनल कौन चलता है? तो प्रिंसिपल डायगोनल, ऊपर से वाला डायगोनल वैलिड होता है। और 3 लाइन वाला में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा I2 बोलिए चाहे I3 बोलिए, अगर I2 I3 ना बोले तो इसको हम I भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इसको भी I बोल सकते हैं और I, लेकिन हम I2 से उसको स्पेशल कर देंगे, वो 2 लाइन वाला आइडेंटिटी है, समझ में आ रहा बात। और I3 से स्पेशल हो गया कि 3 लाइन वाला हो गया, हम I3 ना बोल के इसको I भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा बात। इसको I2 ना बोल के क्या बोल सकते हैं? I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं?
वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल पर क्या हो 1 1 हो और बाकी सारा एलिमेंट 0 हो तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत? अब एक चीज और याद रखिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्क्वायर भी करेंगे तो आई ही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब 1 समझिए, 1 से किसी नंबर को गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी में मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछ देगा a इंटू आई बोले तो a ही बोल दीजिए, अगर बी आई बोलेंगे तो बी, आई से इंटू करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बोलेंगे आई का स्क्वायर तो आई ही बोल दीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 का क्यूब उसी तरह आई का क्यूब भी क्या होगा। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है, इसमें बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, ठीक ना। तो ये सब बात थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये क्या हुआ कि हम लोग मैट्रिसेस पर बात कर रहे हैं, तो मैट्रिसेस का एक टाइप्स हुआ। तो टाइप्स में कौन कौन हुआ? रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, जीरो, और बताइए डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोले इसमें किसी को दिक्कत है? अब हम लोग बात करेंगे मैट्रिसेस के फॉर्मेशन पर, मैट्रिसेस के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तब हम लोग आते हैं टॉपिक 1, आपका बेसिक कंप्लीट हो गया। टॉपिक 1 में यही टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, रो कॉलम के बारे में बताएं। अब हम लोग आते हैं टॉपिक 2, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। किस पर आते हैं बताइए, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक 2 क्या नाम है बाबू? फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस या मैट्रिक्स बात बराबर है। अब देखिए कोई मैट्रिसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन के लिए जो उसके अंदर में एलिमेंट होता है ना, ये A11 होता है। E11 बेस में है। ये पहला पोजीशन जानते हैं, ये पहला पोजीशन रो को बताता है, किसको बताता है? और ये सेकेंड पोजीशन कॉलम को बताता है, ठीक है। तो A11 का मतलब हो गया कि ये फर्स्ट लाइन का फर्स्ट, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है। A12 का मतलब रो तो फर्स्ट ही है जी, कॉलम कौन सा आ गया? सेकेंड। फिर बोले A13, फिर A डॉट डॉट लास्ट में क्या आ जाएगा A। और ये भी याद रखिएगा बेस में लिखा था, ऐसे कोई बच्चा लिख दे A11 तो गलत हो जाएगा। ये A बेस में 11, समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत? अच्छा A11 मतलब फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट, A12 मतलब रो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट, A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट रो का फोर्थ, फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। अब बताइए सेकंड लाइन में आएंगे तो क्या आ जाएगा A21, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A22। ये बोले A डॉट डॉट ये क्या हो जाएगा ये बताइएगा A33 34 डॉट डॉट। उसी तरह लास्ट लाइन में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बोले N1 लास्ट लाइन का फर्स्ट एलिमेंट, N2 N3 और लास्ट में A। अच्छा इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो रो भी 1 है, रो भी कितना है? N है, और कॉलम भी। समझ में आ रहा बात? अब देखिए बताइए फर्स्ट लाइन में जाएंगे तो क्या आएगा? A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट A1N। सेकेंड वाले में जाएंगे तो बोले A21 A22 23 डॉट डॉट 2N। थर्ड वाले में जाएंगे तो A31 A32 A33 डॉट डॉट 3N। उसी तरह लास्ट में जाएंगे तो AN1 AN2 AN3 AN4 डॉट डॉट ANN। कोई दिक्कत? और इसका ऑर्डर को यहाँ बेस में लिखते हैं। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिए, हम आपको बोल दें कि ठीक है जी, एक छोटा सा क्वेश्चन अभी खाली बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना है 2 into 3 मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स बनाना है? अब बताइएगा, जब भी हम लोग मैट्रिसेस बनाएंगे तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, हाँ या ना? तो कैपिटल A इक्वल टू एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जिसमें ये पहला पोजीशन रो को बताता, किसको बताता? सेकेंड पोजीशन, यानी रो कितना हो? रो मतलब लाइन 2 हो तो साइड में 2 बिंदु दे दीजिए। कॉलम मतलब एलिमेंट, कॉलम मतलब एलिमेंट, एलिमेंट कितना होना चाहिए? 3। तो मतलब 2 को लाइन होना चाहिए तो 2 को बिंदु साइड में दिए। एलिमेंट कितना होना चाहिए? 3। तो बोले पहला लाइन में 3 तो एलिमेंट लीजिए, तो बोले A11, वेरी गुड। सेकंड पोजीशन पर रहेगा A13। फर्स्ट लाइन में 3 एलिमेंट ले लिए, सेकंड में भी ले लीजिए। सेकंड 2 1 से शुरू होगा, A22 A23। ये हो गया 2 into 3 मैट्रिसेस। 2 into, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 into 3। रो 2 है और कॉलम कितना? 3 है। अच्छा और भी कुछ बोल दें, कंस्ट्रक्ट लास्ट एक 3 into 4, 3 into 4 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना। अब बताइए इसमें रो कितना होगा? 3, यानी 3 तो लाइन होगा और प्रत्येक लाइन में 4 एलिमेंट होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा?
मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से डिनोट करते, 3 तो लाइन होगा तो 3 तो पॉइंट साइड में दे दिए, प्रत्येक लाइन में 4 एलिमेंट, A11, A12, A13, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं A21, A22 और A23, सॉरी 4 एलिमेंट होगा तो एक A14 होगा और एक यहां पर यहां देखिएगा इस मैट्रिसेस में लाइन 3 होगा, एलिमेंट 4 होगा, तो 3 तो पॉइंट साइड में दे दीजिए, प्रत्येक लाइन में 4 एलिमेंट होगा। तो बताइए फर्स्ट लाइन में A11, A12 और A13 और A14, ठीक ना। सेकेंड वाले लाइन में हो जाएगा A21, A22, A23 और A24। थर्ड लाइन में आएंगे तो 3-1 से स्टार्ट होगा, थर्ड लाइन से A31, A32, A33 और A34। तो ये हो गया 3 into 4 मैट्रिसेस। तो बोले इस तरह से मैट्रिसेस कंस्ट्रक्ट करना आप सीख रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी हम लोग टॉपिक 2 में ही चल रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से देगा, कंस्ट्रक्ट 2 into 2 मैट्रिक्स, 2 into 2 मैट्रिक्स डेट एलिमेंट Aij इक्वल टू I प्लस जे बाई 2। इस तरह से हम क्वेश्चन दे दिए। देखिएगा यहां पर कभी 2 into 2 बोलेगा, कभी 2 into 3 बोलेगा, कभी 3 into 2 बोलेगा, कभी 4 into 2, तो उस तरह से मैट्रिसेस हम लोग ले लेंगे। और हमेशा Aij कभी I प्लस जे बोल देगा, कभी 2I प्लस जे, तो हमेशा यहाँ रिप्लेस होते रहेगा। तो एक क्वेश्चन समझिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग, देखिएगा आपको कैसा मैट्रिसेस लेना है, तो लेट 2 into 2 मैट्रिसेस लेना है। इतना तो समझ में आ गया कि इसमें लाइन कितना होगा, 2, और प्रत्येक लाइन में 2 एलिमेंट होगा। तो ए नाम का एक मैट्रिसेस लिए जिसमें 2 ठो लाइन होगा, अब प्रत्येक लाइन में 2 एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, तो बोलिए A11, A12, सेकेंड लाइन में A21 और A22, ठीक है। 2 लाइन होगा, प्रत्येक लाइन में 2 एलिमेंट होगा। अब आप ध्यान दीजिएगा, Aij जो दिया है उसको लिख दीजिए, I प्लस जे जो दिया है वो लिखिए। अगर मान लीजिए Aij कुछ और देता तो वो पार्ट लिखते। अब बताइएगा यहां पर क्या करेंगे, एलिमेंट को निकाले, A11, I भी 1 है, J भी 1 है, I भी 1 है, J भी 1 है, पुट कीजिए, तो I के जगह 1 प्लस J के जगह 1 बाई 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1, कितना हो जाएगा। फिर नेक्स्ट A11 के बाद A12 में बताइएगा, ये फर्स्ट वाला I है, सेकेंड वाला J है, ये पहला I होता है, सेकेंड J होता है, यहाँ रिप्लेस कीजिए, तो I के जगह 1 प्लस J के जगह 2, अब I में 2 है तो कितना हो जाएगा, 3/2, 3 फिर A12 के बाद A21, I2 है और J1 है, पुट कीजिए वहां पर, I के जगह 2, J के जगह 1, अब I2, तो कितना हो जाएगा, 3/2। फिर बोलिए A21 के बाद A22, I भी 2 है और J भी 2 है, पुट कीजिए यहाँ पर, तो 2 प्लस 2/2, तो 4/2, कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताइए A11, 12, 21, 22 चारों एलिमेंट निकल गया ना, समझिए आपका काम हो गया। अब लिख दीजिए मैट्रिसेस A बराबर, सारे एलिमेंट का वैल्यू पुट कीजिए, A11 के जगह पर 1 पुट कीजिए, A12 3/2 है, A21 भी आपका 3/2 है और A22 2 है। ये हो गया कंप्लीट, मैट्रिसेस बन गया 2 into 2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है। और भी क्वेश्चन हम थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्ट 3 into 2 मैट्रिक्स, 3 into 2 मैट्रिक्स डेट एलिमेंट Aij इक्वल टू 2I माइनस जे बाई 3 का 2I माइनस जे बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए हम एक ही बात बता दिए, यहां भी मैट्रिसेस कुछ भी हो सकता है और यहां भी Aij कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, ठीक ना। आपको टेक्निक सीखना है कि क्वेश्चन बन कैसे रहा है। क्लियर है। तो बताइएगा सबसे पहले क्या करेंगे, 3 into 2 मैट्रिसेस, तो लेट 3 into 2 मैट्रिक्स ईच, तो बताइए उस मैट्रिसेस एक ऐसा लीजिए जिसमें लाइन कितना हो, 3 हो, अब प्रत्येक लाइन में 2 एलिमेंट हो, तो 3 तो लाइन हो तो साइड में 3 तो बिंदु दीजिए, पता चलेगा 3 लाइन आपको करना है, प्रत्येक लाइन में 2 एलिमेंट लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन में A11, A12, सेकेंड लाइन में बोलिए
A22 थर्ड लाइन में। अब बताइएगा ए आई जे क्या दिया है, ए आई जे 2i माइनस जे बाई 3 का। अब एक करके सबको निकालिए, A11 यहाँ पर आई भी 1 है, फर्स्ट वाला आई है, सेकेंड वाला जे, आई भी 1 है, जे भी 1 है, यहाँ रिप्लेस कीजिए, आई के जगह 1 पुट कीजिए, माइनस जे के जगह भी 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो 2 में से 1 गया, 1 बाई 3 का स्क्वायर, तो 1 बाई 9 हो जाएगा। नेक्स्ट बोलिए A12 आई 1 है, जे 2 है, पुट कीजिए, 2 इंटू आई के जगह 1, जे के जगह 2 अब बाई 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 2 गया, 0 बाई 3, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। A12 के बाद A21 आई 2 है, जे 1 है, पुट कीजिए, 2 इंटू आई के जगह 2 माइनस जे के जगह 1 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया, 3 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो 3 बाई 3 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, होगा ना। A21 के बाद A22 सॉरी A22, हाँ यहाँ बताइए आई भी 2 है और जे भी 2 है ना जी, पुट कीजिए, आई के जगह भी 2, जे के जगह भी 2, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू आई के जगह 2 माइनस जे के जगह 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो बोले 4 में से 2 गया, 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, तो 4 बाई 9 हो जाएगा, ठीक है। A22 के बाद नेक्स्ट क्या निकालेंगे, A31, तो यहाँ बताइए आई कितना है 3 और जे कितना है 1 है, आई 3 और जे, तो पुट कीजिए 2 इंटू आई के जगह 3, जे के जगह 1 बाई, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 5 बाई 3, तो 25 बाई 9। नेक्स्ट A31 के बाद A32, तो आई 3 और जे 2 है, पुट कीजिए 2 इंटू आई के जगह 3 माइनस जे के जगह 2 अब बाई 3 का स्क्वायर, तो 6 में से 2 गया, 4 बाई 3, 16 बाई, तो मैट्रिसेस ए कितना हो गया, बताइएगा A11 1 बाई 9, A12 0, ये क्या है 1 बाई 9 है, और A12 A21 बोलिए 1 और A22 4 बाई 9, 31 मतलब थर्ड लाइन में बोलिए 25 बाई 9, और ये आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है सबको। तो इस तरह से ये आपका मैट्रिसेस का फॉर्मेशन में 2 क्वेश्चन बताए, एक क्वेश्चन और बताते हैं जिसमें फंक्शन मल्टीपल दे देता है, देखिए इसमें कहीं दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन कितना था 2 था, 3 में कंस्ट्रक्ट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स डेट एलिमेंट, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए आई जे इक्वल टू 2i प्लस जे, 2i प्लस जे जब i ग्रेटर देन जे हो, 3i माइनस जे जब i बराबर जे हो, और 4i प्लस 2j जब i लेस देन जे हो। अब देखिए ये मल्टीपल फंक्शन कहलाएगा, ठीक ना। जैसे वहां तो सिंपल था, ए आई जे वो सिंगल था, बार बार रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ तो कंडीशन जब i ग्रेटर हो तो यहाँ पुट होगा, जब i और j दोनों बराबर रहेगा तो यहाँ पुट होगा सेकंड वाले में, और जब i का वैल्यू कम हो, लेस हो, मुंह उधर है तो लेस है, i का वैल्यू j से कम रहेगा तो यहाँ पुट होगा, बस इतना ही चीज आपको समझना है। तो इसको मल्टीपल फंक्शन कहते हैं। सीबीएसई बोर्ड में यही वाला पूछता है, ठीक ना, स्टेट बोर्ड में सिंपल वाला पूछ देता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या कैसा मैट्रिक्स लेना है, 2 इंटू 3, तो लेट 2 इंटू 3 मैट्रिक्स ईच, तो एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसमें लाइन कितना होगा 2, और प्रत्येक लाइन में कितना एलिमेंट होगा 3, तो बताइए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा जी, 2 लाइन होगा और प्रत्येक लाइन में 3 एलिमेंट होगा। तो फर्स्ट लाइन में लीजिए A11 A12 A13, सेकेंड में बोलिए A21 A22 और A23, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले निकालिए A11 कैलकुलेट कीजिए, तो A11 कैलकुलेट करेंगे तो बताइए यहाँ पर ये फर्स्ट वाला i है और सेकेंड वाला i और j, i क्या है j, i 1 है j भी 1 है, तो i और j क्या है बराबर है, तो किस में पुट होगा बीच वाले में 3i माइनस j में। तो बोलिए A11, तो i 1 है j 1 है, पुट कीजिए वहां पर, बताइए आप ही लोग 3 इंटू 1 i के जगह 1 माइनस j के जगह भी 1, तो 3 इंटू 1 3 में से 1 गया 2, समझ में आ रहा।
A11 के बाद नेक्स्ट निकालेंगे A12। अब यहाँ देखिए I1 है J2 है, I1 है और J2 है, ये I है, ये I है और ये J है। I1 है J2 है, यानी I लेस है J से, J ज्यादा है, I लेस है, I लेस है J से। तो ये देखिए I लेस है J से, यहाँ पुट होगा, यानी ये वाला वैल्यू कहाँ पुट होगा, नीचे वाला में। मतलब ये थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, कब ऊपर पुट होगा, कब बीच वाला में पुट होगा, कब नीचे पुट होगा, ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लग रहा है। तो बोले A12 I1 है J2 है, तो पुट कीजिए नीचे वाला में। 4 इंटू आई के जगह 1 प्लस 2 इंटू जे के जगह 2, तो बोलिए 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, A12 के बाद A13। बोलिए I1 है और J3 है, तो क्या I लेस है J से, कहाँ पुट होगा, नीचे ही पुट होगा। तो 4 इंटू आई के जगह 1 अब प्लस 2 इंटू जे के जगह 3, तो 2 3 जा 6 और 4 कितना हो गया 10। A13 के बाद नेक्स्ट क्या निकालेंगे, A21। बोले I2 है और J1 है, ये बताएगा I2 है और J1 है, कहाँ पुट होगा बता सकते हैं, बोलिए सर, है I2 J1 तो ऊपर वाले में पुट होगा। तो कितना हो जाएगा, बोलिए 2 इंटू आई के जगह 2 प्लस जे के जगह 1, तो 2 2 जा 4 और 1 5। A21 के बाद नेक्स्ट अब निकालते हैं A22। अब बताए I भी 2 J भी 2 इक्वल हो गया, दोनों कहाँ पुट होगा, बीच वाले में। तो 3 इंटू आई के जगह 2 और माइनस जे के जगह 2, तो 3 2 जा 6 में 2 गया, बोलिए 4। A22 के बाद A23, A22 के बाद लास्ट क्या निकालेंगे, अब I2 है, I कितना है J, तो J ज्यादा है, I लेस है, J ज्यादा है, J ज्यादा है तो कहाँ पुट होगा, लास्ट वाले में। वेरी गुड। तो 4 इंटू आई के जगह 2 प्लस 2 इंटू जे के जगह 3, तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8 14, 8 और 6 14 हो जाएगा, होगा ना। तो बताए मैट्रिसेस A क्या हो गया, 2 8 10, A11 क्या है 2 8 10, 2 1 बताइए सेकेंड लाइन वाला 5 5 4 और 14। बोले मल्टीपल फंक्शन वाला समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इस तरह से आपका टॉपिक 2 फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक ना, कोई दिक्कत है इसमें। अब हम लोग मैट्रिसेस का टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे। ये काफी इजी टॉपिक है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करेंगे। टॉपिक 3 बहुत सिंपल है जी, सेम पोजीशन के साथ। जैसे A बराबर एक मैट्रिसेस है 2 4 3 5 और B बराबर एक मैट्रिसेस है 4 -2 6 7। आपको चाहिए A प्लस B, क्या चाहिए, तो A का वैल्यू बताइएगा 2 4 3 5, B का वैल्यू बताइए 4 -2 6 और 7। ऐड कीजिए, तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट से, तो 2 और 4 6, ये सेकेंड को सेकेंड से 4 और -2 2, ये नीचे का फर्स्ट को नीचे का फर्स्ट है, तो 2 और से सॉरी 3 और 6 9, लास्ट को लास्ट से 5 और 7 12। बोले एडिशन क्लियर है, टॉपिक 3 सबको समझ में आया। मैट्रिसेस का टॉपिक 1 में बेसिक था, रो कॉलम और डेफिनेशन। टॉपिक 2 में इसका फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस को बनाना सिखाएं। टॉपिक 3 एडिशन क्लियर है। अब आते हैं इसका टॉपिक 4। टॉपिक 3 के बाद टॉपिक 4 सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो भी बोलिएगा सेम पोजीशन के साथ। कैसे, सेम, जैसे एडिशन सेम पोजीशन के साथ हुआ तो सब्ट्रैक्शन भी सेम पोजीशन के साथ होगा, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, A बराबर एक मैट्रिसेस है 4 3 2 5 और B बराबर एक मैट्रिसेस है 2 1 6 7 2 1 6 7, ठीक है। और आपको हम बोल दिए, ठीक है जी, A माइनस B निकालिए। क्या निकालिए, A का वैल्यू बताइएगा 4 3 2 5 और माइनस B का वैल्यू बताइएगा 2 1 6 7। क्लियर है, कोई दिक्कत। कितना हो जाएगा बताइएगा, 4 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, 2 में से 6 गया, 5 में से 7 गया, ये हो गया सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। बोले समझ में आया। ये देखिए 4 में से 2 चला गया 2, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 6 गया तो -4, 5 में से 7 गया -2, ठीक ना। तो बोले टॉपिक 4 भी क्लियर है, सब्ट्रैक्शन, कोई दिक्कत। अब आगे आते हैं टॉपिक 5 स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या है,
स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, कोई कांस्टेंट को इंटू करते हैं, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएगा मेरे भाई, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब कोई मैट्रिसेस है और उसके आगे कोई नंबर आ गया 2 3 4 5 और उस नंबर को जब इंटू करेंगे तो वो सिचुएशन कहलाता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक ना। एक टॉपिक और होता है मैट्रिसेस में, मल्टीप्लीकेशन, वो काफी बेहतरीन टॉपिक है, थोड़ी देर बाद उसका भी डिस्कस होगा, ठीक ना। तो देखिएगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, यहाँ पर ए नाम का एक मैट्रिसेस दिए हैं 4 5 2 1 3 7 और हम आपको बोल दिए कि हमको 5 ए चाहिए, क्या चाहिए, तो 5 और ए का वैल्यू बताइएगा 4 5 2 1 3। अब ये जो बाहर का नंबर 5 है ना, अंदर जाएगा तो सभी में इंटू होगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, 20 25 10 5 35। ये आपका हो गया स्केलर मल्टीप्लीकेशन। कोई दिक्कत? देखिए एक दो क्वेश्चन यहां पर हम बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो ध्यान रखिएगा। ए बराबर एक मैट्रिसेस है 3 4 2 5, बी बराबर एक मैट्रिसेस है 1 2 6 7 और सी बराबर एक मैट्रिसेस है 1 2 3 1 और आपको निकालना है फाइंड में, हम क्वेश्चन दे दिए हैं, एक नंबर में 2a प्लस 3b, दो में 3b माइनस 2c, थर्ड में a प्लस b, एग्जाम इस तरह से देता है, फोर्थ में 2a प्लस 3b प्लस 4c और 5 में 3a माइनस 2b प्लस c। ये क्वेश्चन 5 टर्म दे दिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं हम, ध्यान रखिएगा। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2a प्लस 3b, क्या है 2a प्लस 3b, तो 2a नाम का मैट्रिसेस ले लिए 3 4 2 5 और प्लस 3b नाम का मैट्रिसेस ले लिए 1 2 6 7। कुछ नहीं, पहले स्केलर मल्टीप्लाई होता है, मतलब जो आगे में नंबर है ना उससे पहले अंदर इंटू होता है। और देखिए मैट्रिसेस में एक चीज हम बता दें, बॉक्स ऊपर नीचे मुड़ा हुआ रहता है, ऊपर नीचे मुड़ गया तो मैट्रिसेस, और सीधा है तो ये डिटर्मिनेंट है, क्या है डिटर्मिनेंट, आगे हम बताएंगे, ठीक है। मुड़ गया तो मैट्रिक्स, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब बताइएगा ये मुड़ा हुआ तो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में कोई नंबर अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट में इंटू होता है, सभी एलिमेंट में, तो कितना हो जाएगा बताइएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। और यहाँ पर भी 3 अंदर जाएगा तो सब में इंटू होगा, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब 8 कर दीजिए, 6 और 3 9, 8 और 6 14, 4 और 8 18 22, 10 और 21, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? अब बताइएगा ये भी बन जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे, इंटू करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी बन जाएगा, वैल्यू पुट करके सबको ऐड कर देना, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा इसको बना रहे हैं, तो देख लीजिएगा, मान लीजिए कोई बच्चा इसको बना रहा है, लास्ट वाले को, क्या है क्वेश्चन बाबू, 3a माइनस 2b प्लस, यही है ना, कुछ नहीं। अब सारे मैट्रिसेस का वैल्यू पुट कीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा, 3a का वैल्यू बोलिए 3 4 2 5 माइनस 2b का वैल्यू 1 2 6 7 और प्लस c का वैल्यू 1 2 3 1, बोलिए 1 2, यही है ना। अब यहाँ 3 से इंटू कीजिए, बोलिए 9 12, 3 2 जा 6 और 15, वहाँ 2 से इंटू कीजिए, बोलिए 2 4 12 और 14, और वहाँ क्या है 1 2, यही है ना। कोई दिक्कत है? सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना हो जाएगा, पहले इन दोनों बॉक्स का कैलकुलेशन कीजिए, तो ये दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 9 में से 2 गया, 12 में से 4 गया, 6 में से 12 गया, वेरी गुड, -6, 15 में से 14 गया 1, अब प्लस लास्ट में है 1 2 3 1, फिर दोनों को ऐड करें, 7 और 1 8, 8 और 2 10, -6 और 3 1 और 1 2, ये हो गया फाइनल आंसर। तो बताइए ये कहीं कोई दिक्कत है? तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इस तरह से ABC दे देगा 2a प्लस, इस तरह से कुछ कैलकुलेशन टाइप का भी बात होता है, ठीक ना। तो बोलिए हम लोग टॉपिक 5 तक पहुंच गए हैं,
कहां तक? तो बताइए स्केलर मल्टीप्लाई तक। रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए, कुछ क्वेश्चन है तो सोल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब आते हैं टॉपिक नंबर 6 जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या नाम है बताइए? टॉपिक 6 ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? इसको जनरली ए डैश या ए के पावर में टी से डिनोट करते हैं। अगर बी है तो बी डैश या बी के पावर में टी, ठीक ना। ट्रांसपोज में हम लोग करते क्या है, कोई मैट्रिसेस ए दिया हुआ है 2 4 3 1 2 5 और आपको फाइंड, अगर आपको हम बोल देंगे हमको ए ट्रांसपोज चाहिए तो क्या हो जाएगा? 2 4 3 1 2 5। ये कुछ नहीं, इसका ट्रांसपोज ए पर पावर टी, तो इस बॉक्स में पावर टी कर दिया। जब भी ट्रांसपोज हटेगा ना तो जो रो दिख रहा है इसको उठा के कॉलम में चेंज कर दीजिए। यानी ट्रांसपोज में क्या होता है, इसका डेफिनेशन याद रखिएगा, रो चेंज हो जाता है कॉलम में, बस ज्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। तो ये जो रो दिख रहा है ना उसको उठाइए और कॉलम में कर दीजिए। तो बोलिए ये रो को उठा लिया कॉलम में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2 4 3। इस रो को भी उठाइए और इसको कॉलम में कीजिए, ये सेकेंड रो। बोलिए 1 2, तो ये हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो गया? तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं? द मैट्रिसेस दैट रो चेंजेस इनटू कॉलम, रो चेंजेस इनटू कॉलम, देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बोले कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है टॉपिक, ट्रांसपोज के बाद आता है टॉपिक 7 साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अपने आप के बराबर आ जाए, ए ट्रांसपोज बराबर है। इस तरह के मैट्रिसेस को हम लोग साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। द मैट्रिक्स डेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करे, मतलब रो को कॉलम में चेंज करे उतना ही आ जाए, कोई फर्क ना पड़े, तो उसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। डेट इज ये फॉर्मूला है, क्या है? ए ट्रांसपोज बराबर है। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। ए बराबर एक मैट्रिसेस हम ले लेते हैं 2 5 5 10, ठीक है, और इसको इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? बोलिए 2 5 5 10 का पावर में टी उधर भी लगा दें, टी इधर लगा तो उधर भी लगा दें, और बताइएगा टी जब हटेगा तो क्या हो जाएगा? तो रो चेंजेस इनटू, ये देखिए रो जो दिख रहा है ना 2 5, इसको उठाइए और कॉलम में कीजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा? वेरी गुड। इसको उठाइए कॉलम में कीजिए, बोलिए अब 2 5 5 10 ये वापस किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। तो ए ट्रांसपोज क्या उतना ही आ गया। तो इस तरह के मैट्रिसेस को साइमेट्रिक कहेंगे। इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? सबको समझ में आया? हाँ या ना? कि एक ऐसा मैट्रिसेस जिसका ट्रांसपोज करे और उतना ही आ जाए, तो उस तरह के मैट्रिसेस को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सभी को साइमेट्रिक कर देंगे ना, जिसका ट्रांसपोज करने से उतना ही है। जैसा एक होता है स्टूडेंट, एक होता है ब्रिलियंट स्टूडेंट, सबको ब्रिलियंट बोल देंगे ना। जो स्टूडेंट के टेस्ट में फुल टू फुल मार्क्स ऑब्टेन करे उसको बोलेंगे ब्रिलियंट। अब टेस्ट में ला रहा है 0, उसको हम लोग ब्रिलियंट बोल दें, काम चलेगा? मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं और वो ला रहा है, हर टेस्ट में 0 0 ला रहा है और उसको ब्रिलियंट बोल के हम भेज रहे हैं बाहर। अगला कोई दूसरा स्कूल चेक करेगा, बोला कैसा है ये, ब्रिलियंट ऐसा है तो बेवकूफ कैसा होगा? है? समझ में आ रहा बात? तो सबको ब्रिलियंट बोल देंगे। जो टेस्ट में फुल टू फुल है उसको ब्रिलियंट बोलेंगे। उसी तो सभी को साइमेट्रिक नहीं बोलेंगे। जिस मैट्रिक्स के अंदर ऐसा गुण पाया जाए कि उसका ट्रांसपोज करे उतना ही आ जाए, तब उसको साइमेट्रिक कहेंगे। कोई दिक्कत? अब इसी का एक भाई है टॉपिक 8, इसका भाई है, भाई कौन है? स्क्यू साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते थे? इसका पहले फॉर्मूला समझ लीजिए। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो उतना ही आ जाए, लेकिन नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बताइए? स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए, ए बराबर एक मैट्रिसेस लिए, ए बराबर एक मैट्रिसेस लिए 0 4 -4 0, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो बोलेगा सर ट्रांसपोज तो उधर भी होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलिए वेरी गुड। अब बोले पावर टी इधर लगाए तो उधर भी लगा दिए। अब टी हटेगा तो क्या हो जाएगा? ये जो दिख रहा है आपको रो, इसको कहाँ कर दें? ये भी जो रो दिख रहा है कहाँ कर दे? बोलिए कॉलम में कर दिए, कोई दिक्कत?
अब देखिए ए के बराबर आया, बोलेगा सर नहीं आया, ए में 0 4 है, यहाँ 0 -4 यानी +4 है, यहाँ -4 आ रहा था, हम क्यों ना माइनस कॉमन ले ले, उसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालिए, तो बोले 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, -4 क्या बन जाएगा और +4 क्या बन जाएगा, और 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखा 0 4 -4 0 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या उतना ही आ गया, लेकिन नेगेटिव में है, लेकिन तो क्या हो जाएगा बोलिए, इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलिए समझ में आया। कभी कभी इस ग्राम में फॉर्मूला को ऐसे लिखे, ट्रांसपोज ना लिख के डैश लिख देगा, ए डैश बराबर माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक का फॉर्मूला टी ना लिख के क्या लिख सकता है, ए डैश बराबर ए, टी लिखे चाहे डैश लिखे एक ही चीज है, कोई दिक्कत, उसी को ट्रांसपोज बोलते हैं। बोलिए टॉपिक 7 क्लियर है सबको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत। टॉपिक 8 भी क्लियर है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई दिक्कत है नहीं है। अब आते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, टॉपिक नंबर 9 मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। बोलिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई पर बात करेंगे। मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और मेरा साथ देना होगा, आप लोग को तुरंत सिखा देंगे हम, ठीक ना। देखिए क्या होता है मल्टीप्लाई, कभी भी मैट्रिसेस का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा, डेट इज इसका स्ट्रक्चर पहले आप समझ लीजिए। कभी भी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट मैट्रिसेस का जो रो है ना, वो सेकेंड मैट्रिसेस के कॉलम में इंटू होता, बस पहला मैट्रिसेस का रो सेकेंड मैट्रिसेस के कॉलम में इंटू होता। लेकिन ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि लेकिन ये जरूर रखना है कि पहला एलिमेंट को पहला से इंटू, इस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से इंटू, इस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से इंटू। बात समझिए, एक ये रो टिक कर लेना है और प्रत्येक कॉलम में इंटू, जैसे फर्स्ट रो से पहला कॉलम में इंटू किए, इसको यहां लिख देंगे, ठीक है। इसी रो से, रो चेंज नहीं होगा, इसी रो से हम लोग ले लेंगे, इसी रो से सेकेंड कॉलम को लेंगे, उसको यहां लिख देंगे, इसी रो से थर्ड कॉलम को लेंगे, उसको हम लोग यहां लिख देंगे। मतलब एक रो लेना, प्रत्येक कॉलम में इंटू करना है। इसका रो एगो टिक कर लिए। हाँ एक चीज और, ये पहला रो लेके चलेंगे तो पहला रो में लिखाएगा। अब बताइए इसका एक रो लेना, प्रत्येक कॉलम में इंटू करना, पहला रो से पहला कॉलम में यहां लिखाएगा, पहला रो से दूसरा कॉलम में यहां लिखाएगा, उसी रो से तीसरा कॉलम में यहां लिखाएगा, और भी कॉलम रहता था और आगे लिखाता। जब कॉलम खत्म ब्रैकेट बंद, समझ में आ रहा। फिर बोलिए इसके बाद पहला रो लेके चले तो पहला रो में लिखा, अब इसका सेकेंड रो ले लेंगे, किसको ले लेंगे बाबू, अब जब इसका पहला रो लेके चले तो पहला रो में लिखा, अब इसका सेकेंड रो ले लेंगे तो इसका कहां लिखेंगे, फिर वही टेक्निक, इस रो को कॉलम में यहां लिखेंगे, फिर इसी रो से सेकेंड कॉलम में यहां लिखेंगे, इसी रो से थर्ड कॉलम में यहां लिखेंगे, जब कॉलम खत्म ब्रैकेट बंद। मान लीजिए 2 ही रो रहेगा तो आपका आंसर में 2 ही रो आएगा। अगर मान लीजिए एक और रो है आपका, तो एक और आपका 3 रो है तो आंसर में भी 3 रो आएगा। फिर वही इस रो से इस कॉलम में यहां लिखेंगे, इस रो से सेकंड कॉलम में यहां लिखेंगे, इस रो से उस कॉलम में। मतलब ये है कि पहला रो लेके चलेंगे तो पहला रो में लिखाएगा, सेकंड रो लेके चलेंगे तो सेकंड रो में लिखाएगा, थर्ड रो लेके चलेंगे तो। बात समझ में आ रहा है, हाँ या ना। लेकिन फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू प्लस, बीच में क्या देंगे प्लस, सेकंड को सेकंड से प्लस, थर्ड को थर्ड से, कोई दिक्कत। एक रो को एक कॉलम से किए, पहला पोजीशन पर लिखा गया, फिर उसी रो से, रो बहुत लेट से चेंज होगा, उसी रो से सेकंड कॉलम में पहला को पहला से प्लस, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, फिर लिख दिए। फिर उसी रो से थर्ड कॉलम में पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से, लिख दिए। जब कॉलम खत्म ब्रैकेट बंद, फिर रो कौन सा ले लेंगे सेकंड, तो फिर सेकंड लाइन में लिखेंगे। उसी प्रोसेस को दोहराना है। जैसे कि एग्जांपल से आप देखिए, आते हैं क्वेश्चन लेते हैं बाबू। ये देखिए एक मैट्रिसेस ले लिए 2 4 3 5, एक मैट्रिसेस ले लिए 1 2 4 6, ठीक है, समझ में आ रहा बात। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो पहला बॉक्स का रो, पहला बॉक्स का क्या ले लेंगे बताइए, रो, और सेकेंड बॉक्स के कॉलम में इंटू होगा। तो बताइएगा, ये रो को हम टिक कर लिए, इस रो को फर्स्ट बॉक्स का रो, सेकेंड बॉक्स के कॉलम में इंटू होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर समझिए, तो बोले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से तो 2 × 1 2, प्लस सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से तो 4 × 4। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, थर्ड रहेगा तो थर्ड से।
बोले इस रो से इस कॉलम में इंटू कर दिए, रो बहुत लेट से चेंज होगा, रो अभी वही रहेगा, अब आगे बढ़ के सेकेंड कॉलम, तब आगे बढ़ के यहाँ लिखिएगा, फिर वही रो से सेकेंड कॉलम में। टेक्निक वही है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से इंटू, तो 2 इंटू 2, बीच में देना है प्लस, सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड से इंटू, तो 4 इंटू 6। और भी कॉलम है नहीं है तो ब्रैकेट यहां बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये खत्म कीजिए। अब ले लीजिए इसका सेकेंड रो, किसको ले लेंगे, तो बोले रिजल्ट कहां लिखाएगा, सेकेंड रो में। फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम में, रो को बोले फर्स्ट को फर्स्ट से इंटू, प्लस सेकेंड को फर्स्ट को फर्स्ट से, प्लस सेकेंड को कितना हो जाएगा, फिर इसी रो से सेकेंड कॉलम में, बोले फर्स्ट को फर्स्ट से, अब प्लस सेकेंड को फर्स्ट से, 3 2 जा 6, अब प्लस सेकेंड को सेकेंड से, 5 6 जा, बोले कोई दिक्कत, यही मल्टीप्लाई हो गया। कितना हो गया आंसर बताइए, तो 16 और 2 18, 24 और 4 20 और 3 और 30 और 6। ठीक है, और भी क्वेश्चन सीखने के लिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा, ठीक ना। देखिएगा और भी क्वेश्चन लेते हैं। 5 3 1 2 6 4 2 7। बोलेगा सर दो मैट्रिसेस का बीच में एडिशन है, बच्चा वाला फर्स्ट सेम पोजीशन, सब्ट्रैक्शन भी, स्केलर, मल्टीप्लाई मेन है, ठीक ना। अब बताइए इस दो मैट्रिसेस का यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो बोलेगा सर हम लोग सीख गए। फर्स्ट बॉक्स का क्या लेंगे बाबू, तो बोलेगा फर्स्ट बॉक्स का हमको लेना है रो, क्या लेना है, रो लेना है, और सेकेंड बॉक्स के कॉलम में, ऐसे पहले ब्रैकेट बना लीजिए, रो को कॉलम में, ये कॉलम में इंटू होगा, ठीक है। बोले फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, तो 5 इंटू 6, अब बीच में देना है प्लस, फिर बोले सेकेंड एलिमेंट, रो का सेकेंड तो कॉलम का भी सेकेंड। बहुत सारा बच्चा जानते हैं गलती क्या करता है, इसी सेकेंड एलिमेंट को यहाँ इंटू कर देगा ना, रो का सेकेंड तो कॉलम का भी सेकेंड, 3 2 जा, फिर बोले इसी रो से उस कॉलम में, तो आगे बढ़ के लिखिए, बोले 5 4 जा, प्लस 3 7 जा, क्लियर है। बोले रो से प्रत्येक कॉलम में इंटू कर दिया, कॉलम खत्म हो गया ना, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब रो कौन सा ले लेंगे, तो सेकेंड लाइन में लिखाएगा, याद रखिएगा, जब सेकेंड रो ले लिए तो सेकेंड रो में लिखाएगा, ठीक ना। अब बोले फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम से, बोले फर्स्ट को फर्स्ट 6, अब प्लस सेकेंड को सेकेंड, फिर इसी रो से उस कॉलम में, बोले फर्स्ट को फर्स्ट, अब प्लस सेकेंड को सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 36। वो बताइए, ये बताइए, और वो बताइए, बोले समझ में आया, कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और हम आपको बता दें, कभी भी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब पहला मैट्रिसेस का बोलिए नंबर ऑफ कॉलम, बोलिए, और दूसरे मैट्रिसेस का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। यानी नोट में इस पॉइंट को हम लिखवा देते हैं कि मल्टीप्लाई अगर ए बी का कर रहे हैं, ए बी का मल्टीप्लाई, ए इंटू बी निकाल रहे हैं, तो बोलिए ए का क्या देखिएगा, ए इंटू बी निकाल रहे हैं बाबू, तो ए का क्या देखिएगा, बोलिए ए इंटू बी निकालना, तो ए का क्या देखिएगा, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ बराबर बी का क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो। यानी ए का कॉलम और बी का रो बराबर है तो मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा बात। जैसे देखिए ए में कॉलम बताइए कितना है, अब बी में रो बताइए, मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ रहा बात। जैसे यहां पर बताइएगा ए नाम का एक मैट्रिसेस है, ए का क्या होना चाहिए, बोले नंबर ऑफ, जैसे ए में मान लीजिए ये मैट्रिसेस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ए का ऑर्डर है 3 इंटू 2 क्या है, और बी का ऑर्डर है 2 इंटू 5। अब बताइए हम बोलेंगे बाबू ए इंटू बी एग्जिस्ट करेगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, तो समझ लीजिएगा बाबू ए बी एग्जिस्ट करेगा, यस या नो। अब देखिए पहला वाला का कॉलम, कॉलम कहां होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला याद है, रो इंटू कॉलम, रो इंटू, तो आप लोग सभी से पूछ रहे हैं बाबू ए में कॉलम कितना है, ए में कॉलम कितना है, देखिए बेस में ऑर्डर लिखा हुआ है, तो रो कितना है, ए का रो कितना है, कॉलम कितना है, तो ए का कॉलम क्या है बताइए, 2 है, क्या है 2 है, और बी का रो देखना है, ए का क्या देखना है, अब बी का क्या देखना है, तो बी का रो बताइए कितना है, ए का कॉलम भी 2 है, अब बी का रो भी, तो बोले ए का कॉलम अब बी का रो बराबर है, तो मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट।
ये क्या हो जाएगा? अच्छा एग्जिस्ट करेंगे तो मतलब एग्जिस्ट मतलब ए बी निकलेगा, ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अब बताइए ए का क्या देखे थे? कॉलम। अब बी का क्या देखे थे? बराबर था तो मल्टीप्लाई होगा, एग्जिस्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या मिलेगा? तो देखिए ए का कॉलम अब बी का रो देखे थे ना, जो देखे तो उसको मिटा दीजिए। ए का कॉलम अब बी का रो बराबर था तब ना मल्टीप्लाई हुआ, वो दोनों को हटा दीजिए, मिटा दीजिए मतलब हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? पहला बचेगा और अंतिम बचेगा। तो इसका आंसर का ऑर्डर आएगा 3 into 5। समझ में आ रहा बात? आंसर का ऑर्डर क्या होगा बोलिए? 3 into। समझ में आ गया बात? तो ऑर्डर क्या मिलता है ए बी का? तो बोलेगा फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन। फर्स्ट मतलब 3 और सबसे लास्ट मतलब आई, बीच वाला दोनों सेकेंड और थर्ड बराबर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। और आंसर क्या आएगा ऑर्डर का? फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और। समझ में आ रहा? अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं इसी का, मेरे भाई बी ए एग्जिस्ट होगा? यही क्वेश्चन का बी ए। बोलेगा सर पहले बी का बताइए, बी का ऑर्डर क्या है बाबू? 2 into। ए का ऑर्डर क्या है? चलिए बोलिए बी ए एग्जिस्ट करेगा? बोले बी का कॉलम का कि जो पहला पोजीशन पर मैट्रिक्स है इसका कॉलम देखना है, इसका रो देखना है। बराबर है तो लिखिए यस, बराबर नहीं है तो लिखिए नो। बोले इसका कॉलम क्या है? बोलिए। और इसका रो क्या है? बराबर है? मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। बोलिए इतना बात समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है। तो मल्टीप्लाई कब होगा? तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, मतलब कि सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन बराबर रहेगा तो मल्टीप्लाई होगा। उसका रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा? तो फर्स्ट पोजीशन और फोर्थ पोजीशन। समझ में आ गया बात? अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स भी कभी कभी पूछता है, ठीक ना? बोले मल्टीप्लाई सीख गए ना, रो को किससे? कॉलम से। ये पॉइंट को VVI में रखिएगा। और आगे आते हैं तो ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन नंबर कितना तक बात किए हैं बाबू? 2 एग्जाम्पल नहीं, और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा और समय लगेगा, अंतिम टॉपिक ही चल रहा, बाकी इनवर्स भी सिखाना है। ये मान लीजिए एक मैट्रिसेस लिए, ए बराबर एक मैट्रिसेस ले लिए हम 3 4 2 1 2 5, ठीक है। अब बी बराबर ले लिए 2 1 6 3 2 4। अब हम बोलेंगे ए बी निकालिए। क्या निकालिए? ए बी। थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा। अब बताइए अगर हम उसका ए बी कैलकुलेट करें। अच्छा एक चीज आप हमको बता दीजिए, ए में रो कितना है? कॉलम। बी में रो कितना है? कॉलम। अच्छा बोलिए ए बी निकलेगा कि नहीं? ए बी निकलेगा कि नहीं? ए में बताइए रो कितना है? अच्छा ए बी निकालने के लिए पहला वाला का क्या देखते हैं? कॉलम। और दूसरे वाला का? तो ए बी निकालने के लिए ए का कॉलम बताइए आप हमको गिन के। कॉलम मतलब वाई एक्सिस के जैसा लाइन 3। अब बी का रो काउंट करके बताइए 2। बराबर है? तो बताइए अगर हम ए बी का बात कर दें, आंसर पर आ रहे हैं, आंसर पर आ जाइए बाबू। ए बी तो बोलिए ए का ऑर्डर क्या है आप हमको बता दीजिए। ए में बोलिए रो कितना है? कॉलम तो 2 into 3। अब बी का ऑर्डर क्या है? रो कितना है? कॉलम। बोले ए बी निकलेगा? तो ए बी कब निकलेगा? जब ए का कॉलम, ए का अब बी का बराबर है नहीं है तो नॉट एग्जिस्ट। ए बी हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट। ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी क्वेश्चन आपको देगा, ठीक है? समझ में आया बाबू? ए बी क्या हो जाएगा? चलिए अब बी ए निकलेगा। बी ए निकलेगा तो बी का बताइए। बी में पहले ऑर्डर लिख दीजिए। बी का ऑर्डर बोलिए 2 into। ए का ऑर्डर बोलिए बी ए निकलेगा? हाँ या ना? नहीं निकलेगा। बी का बताइए कॉलम कितना है? 3 और ए का रो बराबर है? ये भी नॉट एग्जिस्ट। ये भी समझ में आ रहा बात? कोई दिक्कत है? चलिए और भी आगे क्वेश्चन लेते हैं, देखिएगा। मल्टीप्लाई का और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए 2 3 5 1 2 6 3 2 4 और ये बताइएगा
2 1 7 3 4 5 2 3 6। अभी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है, दो मैट्रिसेस का क्या है, अब तीन लाइन वाला मल्टीप्लाई आप सीख लीजिए। क्या हो जाएगा बताइए जी, फर्स्ट मैट्रिसेस का रो, सेकेंड के, तो बोलिए फर्स्ट को फर्स्ट से 2 2 जा, सेकेंड को सेकेंड से 3 3 जा, और थर्ड को 5 2 जा। फिर बोलिए इसी रो से सेकेंड कॉलम में, तो थोड़ा आगे बढ़ के लिखेंगे, बोलिए 2 1 जा, फिर बोलिए 3 4 जा, और थर्ड को थर्ड 5 3 जा, फिर इसी रो से थर्ड कॉलम है तो और आगे बढ़ के लिखिए थोड़ा जगह छोड़कर। बोले फर्स्ट को फर्स्ट 2 7 जा, प्लस सेकेंड को सेकेंड 3 5 जा, प्लस थर्ड को थर्ड 5 6 जा। बोलिए कॉलम खत्म ब्रैकेट बंद। समझ में आ रहा बात? अब बोलिए अब रो कौन सा ले लें, सेकेंड। कौन सा रो ले लें, तो सेकेंड लाइन में अब लिखाएगा, ठीक है। फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम में, रो को बोले फर्स्ट को फर्स्ट, प्लस सेकेंड को सेकेंड, वेरी गुड, थर्ड को थर्ड, 6 2 जा 12। अब इसी रो से उस कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट तो 1, सुनिए बोलिए मत, सेकेंड को सेकेंड 2 4 जा 8, अब प्लस थर्ड को थर्ड 6 3 जा 18, ठीक है। फिर इसी रो से थर्ड कॉलम में तो फर्स्ट को फर्स्ट 7, प्लस सेकेंड को सेकेंड 2 5 जा 10, अब प्लस थर्ड को थर्ड 6 6 जा 26, ठीक है। अब बताइए सेकेंड रो का भी काम खत्म। अब हम लोग थर्ड रो ले लेंगे, तो इसको थर्ड रो में लिखेंगे। फिर वही टेक्निक, रो को कॉलम से फर्स्ट को फर्स्ट 6, प्लस सेकेंड को सेकेंड 6, प्लस थर्ड को थर्ड 8, इसी से उस कॉलम में आएंगे। बोले फर्स्ट को फर्स्ट 3, प्लस सेकेंड को सेकेंड 8, प्लस थर्ड को थर्ड 12, इसी से लास्ट कॉलम में फर्स्ट को फर्स्ट 21, प्लस सेकेंड को सेकेंड 10, और थर्ड को थर्ड 24। इस सबको अब ऐड कर देंगे, 10 9 19 और 4 23, ये 15 और 12 27 और 2 29, 45 और 14 59, ये 12 6 18 2 20, 18 8 26 और 1 27 27 हो जाएगा। ये 46 और 7 46 और 7 हो जाएगा आपका 53 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 20 हो जाएगा बाबू, ये 23, और वो हो जाएगा 34 और 20 55 21। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आप लोगों को उम्मीद हम कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं मिस्टेक है क्या? हाँ ठीक है। अच्छा देखिए, तो इस तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आप लोग सभी को समझ में आ गया होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन वाला हो 3 लाइन वाला कोई भी मैट्रिसेस हो, आपको बस रो को कॉलम से इनटू करना है, ठीक ना। एक रो लेना है प्रत्येक फर्स्ट कॉलम में, यहाँ लिखने उसी रो से सेकंड में, उसी रो से थर्ड में, उसी रो से फोर्थ में, जब कॉलम खत्म ब्रैकेट बंद। फिर बोले रो सेकंड लेंगे तो सेकंड लाइन में लिखेंगे, फिर वही रो को कॉलम करते रहिए। इसी वीडियो को बार बार देखिएगा, पीछे करके प्रैक्टिस कीजिए, अलग अलग क्वेश्चन नंबर लेके आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए घर में। तो मल्टीप्लाई 2 लाइन वाला हो 3 लाइन वाला आराम से सीख गए। कब मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा उसमें भी आपको कहीं दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये टॉपिक नंबर कितना है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस टॉपिक नंबर 9 था। अब हम लोग जो बात करेंगे टॉपिक 10, टॉपिक 10 आते हैं, इसमें ले लेते हैं डिटर्मिनांट। डिटर्मिनांट को ब्रेक कर देते हैं, इसको टॉपिक 10 हम कह रहे हैं, ठीक है। और टॉपिक 11 में सिखाएंगे आपको ए इनवर्स, और टॉपिक 12 में सिखाएंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई मैट्रिक्स मेथड। बस मैट्रिक्स खत्म। टोटल 12 टॉपिक है मैट्रिक्स में, ठीक ना। और आप लोग वीडियो को देखिए, इसको रोक कर नोट्स बनाइए और एक एक टॉपिक वाइज लिखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो टॉपिक 10 आते हैं डिटर्मिनांट। तो देखिए डिटर्मिनांट क्या होता है, आप इसको सीधा बोलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। क्या कैसा मैट्रिक्स होता है? ये मतलब हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होगा, मतलब स्क्वायर फॉर्म करने का मतलब 2 into 2 का फॉर्म में होगा,
या 1 × 1 का फॉर्म में होगा, या 2 × 2 या 3 × 3 का फॉर्म में होगा, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं? स्टेट ब्रैकेट से, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। डिटर्मिनेंट क्या होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसको स्टेट ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और ये हमेशा स्क्वायर फॉर्म में होता है, 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3 इस तरह का फॉर्म में होता है। और ये क्या करता है? फिक्स वैल्यू देता है। कैसा वैल्यू देता है? मतलब इसको ब्रेक कीजिएगा तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, एक फिक्स्ड वैल्यू ये आपको देगा, ठीक है ना। अब इसको ब्रेक करना आप सीखिए। सबसे पहले हम लोग आते हैं रूल फॉर सॉल्विंग, रूल फॉर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करेंगे, रूल पर ध्यान दीजिए। तो सबसे फर्स्ट आता है 1 × 1 ऑर्डर। 1 × 1 ऑर्डर को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए 1 × 1 ऑर्डर में क्या होगा, मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट 4 ही है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट उतना ही हो जाएगा, ठीक है। कोई डिटर्मिनेंट में 5 है तो उसका वैल्यू डायरेक्ट उतना ही हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं 2 × 2 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 2 × 2 ऑर्डर को कैसे सोल्व करेंगे? तो देखिए 2 × 2 में आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ABCD है तो ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा AD, माइनस होता है बीच में, नीचे से मल्टीप्लाई होगा तो CB, AD माइनस CB। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए। एग्जाम्पल के थ्रू मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 3 5 तो ऊपर से इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10, माइनस नीचे से इंटू तो बोलिए 12 -2। और भी एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं 3 2 1 -6, बोले ऊपर से इंटू कीजिए तो -18, आई माइनस फार्मूला का, नीचे से इंटू तो 1 × 2 2 तो -20। तो बोलिए 1 × 1 में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन को अगर ये बॉक्स मुड़ जाएगा तो मैट्रिक्स हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। स्ट्रेट लाइन है तो डिटर्मिनेंट है, तो 1 × 1 में क्या हो जाएगा, सिंपल उतना ही हो जाएगा। 2 × 2 में क्या हो जाएगा, तो ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस नीचे से मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत है? देखिएगा कभी कभी क्या होता है, एक चीज और बताते, जैसे मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट ऐसे है, ये देखिए ऊपर से इंटू कितना हो गया 15, कितना हो गया, माइनस फार्मूला का नीचे से इंटू तो -8, माइनस फार्मूला का -8 +8 बन जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। और टोटल 8 कर दीजिए 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो बोलिए 2 × 2 में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आते हैं डिटर्मिनेंट को 3 × 3 ऑर्डर। डिटर्मिनेंट को हम लोग ब्रेक करेंगे 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। 3 × 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, तो किसी भी एक लाइन के मदद से ब्रेक कर देते हैं, किसी भी एक लाइन के मदद से। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए मान लीजिए 2 4 3 1 2 5 2 1 6। इसको देखिए, इसको जनरली थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको स्ट्रक्चर बता दें, इसको हम लोग R1 बोलते हैं, रो 1 इसको R2, इसको इसी तरह से इस तरह से आएगा तो ये बोलिए C1, ये बोलिए, ये बोलिए। तो देखिए हम किसी भी एक लाइन के मदद से तोड़ सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अगर आप चाहें तो R1 से ब्रेक कर दीजिए, अगर चाहें तो R2 के हेल्प से ब्रेक कीजिए, अगर चाहें तो आप R3 के हेल्प से ब्रेक कीजिए, या C1 के, या C2 से, या C3 से। हर केस में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो जनरली हम लोग R1 से ही ब्रेक करते हैं या C1 से, ठीक ना। तो इसको लिखना पड़ेगा पहले, एक्सपेंड अलोंग R1। तो बोले R1 के हेल्प से जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 का मतलब, अब आप समझ लीजिए, R1 का मतलब ये सब एलिमेंट को आपको यूज करना है, 2 4 3, ठीक है। तो बोलिए पहले हम 2 लिए, 2 लिए, इसका कॉलम रो हटा दीजिए, इसका 2 लिए तो 2 का कॉलम और रो बंद कर दीजिए, जो बचेगा उसको भरिए, 2 5 1 6। फिर बोलिए प्लस के बाद अल्टरनेट चलता है, प्लस के बाद माइनस लेंगे, सेकेंड एलिमेंट 2 ले लिए, अब सेकेंड एलिमेंट 4 लीजिए, और फिर बगल में से छोटा डिटर्मिनेंट बनाइए, फिर उसका कॉलम रो बंद कर दीजिए, 4 का कॉलम और रो बंद कीजिए, तो क्या बचेगा, कॉलम और रो को बंद करने के बाद 1 5 2 6 1 5, बोले प्लस माइनस, फिर तीसरा लेंगे प्लस, 2 हो गया, 4 अब 3 लीजिए, अब 3 लेने के बाद फिर उसका कॉलम रो बंद कीजिए, तो क्या बचेगा 1 2 2 1 होगा। अब ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर से इंटू 12 माइनस नीचे से, तब जान रहे 2 × 2 इधर सिखाई, ऊपर से मल्टीप्लाई माइनस नीचे से, तो ऊपर से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, बोलिए 12, माइनस नीचे से मल्टीप्लाई 1 × 5, फिर बोलिए
यहाँ ऊपर से मल्टीप्लाई 6 माइनस नीचे से मल्टीप्लाई 10। उसी तरह वहां पर बताइए, ऊपर से मल्टीप्लाई 1 माइनस नीचे से मल्टीप्लाई बोलिए 4 होगा ना। तो कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 12 में से 5 गया 7 माइनस 4 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस 16 माइनस 9, और 16 और 14 आपका हो जाएगा 30, और 30 में 9 चला गया 21। कोई दिक्कत? कोई बच्चा चाहे, कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको R2 से भी ब्रेक कर सकते हैं, आंसर यही आएगा R3। हम लोग अब टॉपिक 11 पर बात करेंगे, जिसका नाम क्या है बताइए, ए इनवर्स। क्या नाम है? ए इनवर्स। तो ध्यान रखिएगा, टॉपिक नंबर 11 ए इनवर्स, रूल फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए अब हम लोग बात करेंगे, क्लियर है? तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको 4 बात याद रखना होगा, ठीक ना। सबसे पहले क्या करेंगे ए इनवर्स के लिए, रूल फॉर ए इनवर्स, तो सबसे पहले इसमें निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए इज कैलकुलेटेड। डिटर्मिनेंट ए इज कैलकुलेटेड। 2 नंबर में कोफैक्टर ए इज कैलकुलेटेड। कोफैक्टर ए इज कैलकुलेटेड। 3 नंबर में एडजॉइंट ए बराबर कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज, और 4 नंबर में ए इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए, अगर रूल फॉर ए इनवर्स बात करें तो सबसे पहले क्या निकालना होगा आपको बताइए, डिटर्मिनेंट ए इज कैलकुलेटेड। बोलिए, डिटर्मिनेंट ए इज कैलकुलेटेड। 2 नंबर में कोफैक्टर ए इज कैलकुलेटेड। 3 नंबर में एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। 4 नंबर में ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइएगा, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। अब देखिए एक क्वेश्चन से इसको समझिएगा। मान लीजिए ए बराबर एक मैट्रिसेस दिए हैं 2 4 3 5, और फाइंड करना आपको ए इनवर्स। क्या निकालना है? ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन में आ जाइए, सबसे पहले क्या निकालेंगे बताइएगा, डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? तो बोलिए डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बोलिएगा। डिटर्मिनेंट लगा दिए ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू मैट्रिक्स वाला बॉक्स नहीं लेंगे, सिर्फ नंबर लेंगे। कितना हो जाएगा 2 4 3 5। तो ऊपर से इंटू बताइए कितना हो जाएगा 10, माइनस नीचे से इंटू 12, तो 10 में से 12 गया -2, कितना आ गया -2। डिटर्मिनेंट ए के बाद क्या निकालेंगे बताइएगा अगला स्टेप में, कोफैक्टर ए। तो ए में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है ना। तो कोफैक्टर में भी 4 ठो लेंगे। क्या लेंगे? C11, C12, C21 और C22। C11, C12, C21 और C22। क्लियर है? अब बताइएगा C11 बेस को जोड़ेंगे, अगर इवन आएगा तो प्लस, ओड आएगा तो माइनस, इवन आएगा तो प्लस और ओड आएगा तो बोले C11 1 और 1 2 इवन है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन है बताइए? ए में 2 है ना। कॉलम रो बंद कीजिए, इसका क्या मिलेगा, जो मिलेगा उसको लेंगे 5। फिर बोलिए C12 1 और 2 3 ओड है तो माइनस, सेकेंड एलिमेंट कौन है? ये है, तो इसका कॉलम रो बंद कीजिए, क्या मिलेगा। फिर बोलिए C21 2 और 1 3 ओड है तो माइनस, नीचे लेंगे फर्स्ट, ये है, इसका कॉलम रो बंद कीजिए, क्या मिलेगा। और C22 2 2 4 इवन है तो प्लस, लास्ट एलिमेंट ये है 5 है, कॉलम रो बंद कीजिए, क्या मिलेगा 2। तो कोफैक्टर ये कितना मिल गया बताइए, 5 -3 और 2, ये कोफैक्टर ये मिल गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे तो दोनों बेस को जोड़ेंगे, इवन आएगा तो प्लस, ओड आएगा तो माइनस, और जिस एलिमेंट को बोलेगा उसको ले लेंगे, कॉलम रो बंद करेंगे, जो बचेगा उसको ले लेंगे। तो 1 और 1 2 इवन है तो प्लस, फर्स्ट एलिमेंट ये है तो इसका कॉलम रो बंद किए, क्या मिला 5। C12 1 और 2 3 ओड है तो माइनस, सेकंड एलिमेंट वो है, कॉलम रो बंद किए, जो मिला लिख दिए। C21 2 और 1 3 ओड है तो माइनस, नीचे रहेगा फर्स्ट, हटा दिए, कॉलम रो बंद किए, जो मिला लिख दिया। C22 2 2 4 इवन है तो प्लस, लास्ट एलिमेंट 2 ले लिए। ठीक है, कोफैक्टर ए मिल गया। अब अगला निकालेंगे एडजॉइंट ए। तो बोलिए फॉर्मूला हो जाएगा कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ए का वैल्यू बोलिए कितना, 5 -3 -4 और 2 का क्या हो जाएगा। अब टी हटेगा तो रो किस में आ जाएगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा 5 और बोलिए
बोले टी हटेगा तो रो किस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 -3 होगा। और ये बोलिए -4 2, क्लियर है। एडज्वाइंट ए हो गया, क्या हो गया। अब बताइएगा एडज्वाइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। लास्ट में ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइए कितना हो जाएगा, एडज्वाइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एडज्वाइंट ए का वैल्यू बताइए कितना, 5 -4 -3 और 2। अब बाई डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना है, डिटर्मिनेंट ए आपका -2 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट है कितना, -2। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे में माइनस कर दीजिए 1/2, और ये कितना है 5 -4 -3 2। ये ए इनवर्स हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है तो ध्यान रखिएगा, रूल फॉर ए इनवर्स, रूल फॉर, तो ए इनवर्स निकालने के लिए 4 बात आपको याद रखना होगा। सबसे पहले बोलिए डिटर्मिनेंट है, 2 नंबर बोलिए कोफैक्टर है, 3 नंबर में एडज्वाइंट है, और 4 नंबर में ए इनवर्स। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे निकलेगा, तो ए गिवन है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू लेंगे, ऊपर से इंटू माइनस नीचे से, इतना हो गया। फिर बोलिए कोफैक्टर है, तो ए में कितना एलिमेंट है 4, तो 4 एलिमेंट ले लिए, एक करके सबको निकाल दिए। देखिएगा बेस को जोड़ेंगे, इवन आएगा तो प्लस, ओड आएगा तो माइनस। C11 फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पर 2 है, कॉलम रो बंद किए, जो बच्चा लिख दिए। C12 1 और 2 3, ओड है तो माइनस, सेकंड एलिमेंट बंद किया, जो आई लिख दिया C21 2 2। कोफैक्टर ए मिल गया। फिर बोले एडज्वाइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ए का वैल्यू लिए पावर में टी हटेगा तो रो आ जाएगा, कॉलम में रो किस में आ जाएगा। और ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया, एडज्वाइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। एडज्वाइंट ए का वैल्यू ले लिया, डिटर्मिनेंट ए इतना हो गया, टोटल ये पार्ट हो गया। कोई दिक्कत है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिए, ए बराबर एक मैट्रिसेस दिया हुआ है, और आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स। क्या चाहिए, तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, बोलिए डिटर्मिनेंट ए। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू बोलिए 4 3 5 2 1 6 3 4, यही है ना जी। इसको एक्सपेंड कीजिए, एक्सपेंड एलोन R1। तो बोलिए 4 को टेक कर लिए, गलत, 4 को टेक कर लिए कितना हो जाएगा, बोलिए 1647 माइनस सेकेंड एलिमेंट 3 को टेक कर लिए, कॉलम रो बंद 2 6, अब प्लस थर्ड एलिमेंट 5 को टेक कर लिए, कॉलम रो खत्म, कितना 2 1। अब बताइएगा 4 ऊपर से इंटू बताइए -24, यही ना होगा। ऊपर से इंटू बताइए माइनस, प्लस 5 ऊपर से इंटू बताइए, ये 4, ये कितना हो जाएगा 7 में 24 गया, बताइए -17 हुआ ना। और यहां बताइएगा 14 में 18 गया, प्लस 5 8 में 3 गया, तो कितना हो जाएगा -68 प्लस 12 प्लस, तो ये बताइएगा -68 5 और 2 7 और 2 1 3, तो बताइएगा 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया और 6 में से 3 गया -31, कितना आया, डिटर्मिनेंट ए निकल गया। नेक्स्ट बताइए क्या निकालेंगे हम लोग, कोफैक्टर ए। तो ए में कितना एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है ना, 9 को एलिमेंट है ना, एक लाइन में 3 एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, इसमें भी 9 ठो लेना होगा। बोलिए C11 C12 C13, फिर बोलिए C21 C22 C23, और बताइएगा C31 C32 और C33। हो गया, एक एक करके इन सबको निकालेंगे, एक एक करके सबको निकालेंगे। बताइएगा C11, एक और एक 2 इवन है तो प्लस, फर्स्ट एलिमेंट ये है जी, फर्स्ट एलिमेंट कौन है 4 है, कॉलम रो बंद कीजिए, बताइए कितना 1 6 4 7, ऊपर से इंटू 7 माइनस नीचे से 24, तो 7 में से 24 गया, कितना C12 के 1 1 के बाद C12, 1 का 2 3 1 और 2 3, ओड है तो माइनस। सेकेंड एलिमेंट बताइए कौन है, ये है ना, कॉलम रो बंद कीजिए, बताइए कितना आएगा 2 6 3, यहां ऊपर से इंटू बताइए 14, कितना 14 माइनस नीचे से इंटू 18, तो 14 में से 18 गया -4 और माइनस पहले से +4, कोई दिक्कत है। C12 के बाद बताइए C13, 1 और 3 4 इवन है तो प्लस,
देखिए जब भी 3 लाइन वाला बनेगा तो डिटर्मिनेंट में एलिमेंट को लीजिएगा, कोफैक्टर निकालते समय बेस को जोड़ने से इवन है तो प्लस, ओड है तो माइनस। तो ये बोलिए 1 3 ये है, कॉलम रो बंद कीजिए, बोलिए 2 1 ऊपर से इनटू -3 टोटल बताइए। सी 1 3 के बाद सी 2 1 2 और 1 3 ओड है तो -2 1 ये बीच वाला लाइन का पहला एलिमेंट है, तो बीच वाला लाइन का पहला एलिमेंट कौन है 2 है। कॉलम रो बंद कीजिए, बताइए इसका कॉलम और रो बंद कीजिए। 3 5 4 7 3 5 4 7 ये बताइए ऊपर से इनटू 21 माइनस नीचे से इनटू 1 आगे में माइनस है तो C21 के बाद C22 2 2 4 इवन है तो प्लस, ये बीच वाला है बताइए कितना है 4 5 4 5 बोले ऊपर से इनटू कीजिए माइनस कितना हो जाएगा बताइए 13 कितना हो जाएगा, होगा ना। फिर C22 के बाद 2 3 2 और 3 5 ओड है तो माइनस, ये बताइएगा 2 3 बताइए क्या है, सेकेंड लाइन का लास्ट एलिमेंट ये है, कॉलम रो बंद। बोले 4 3 3 4 कितना, यहाँ ऊपर से इंटू बोलिए 16 माइनस नीचे से इंटू 9 तो बोलिए 7 और आगे में माइनस है तो -7। C23 के बाद C31 3 और 1 4 इवन है तो प्लस, नीचे लाइन का फर्स्ट ये है, कॉलम रो बंद 3 5 1 6 बोलिए ऊपर से इंटू 18 माइनस नीचे से इंटू 5 कितना हो जाएगा 13। C32 3 2 5 ओड है तो माइनस, बताइएगा ये एलिमेंट है, नीचे लाइन का सेकेंड ये है, कॉलम रो बंद, बताइए कॉलम और रो बंद 4 5 2 6 यहाँ ऊपर से इंटू बताइए 24 माइनस नीचे से इंटू 10 तो 14 और आगे में माइनस है, -14 हो गया। C33 3 3 6 इवन है तो प्लस, लास्ट एलिमेंट ये है जी, कॉलम रो बंद 4 3 2 1 4 3 ऊपर से इंटू 4 माइनस नीचे से इंटू 6 -2 कितना आ गया। तो आप बताइएगा आप यहां पर कोफैक्टर ए कितना आ गया, कोफैक्टर ए जगह नहीं तो यहां पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। कोफैक्टर ए क्या आ गया, C11 बोलिए -17 और बताइए 4 5 और बताइए -1 13 और हाँ ये कोफैक्टर है, क्या है। अब आपको अगला निकालना है एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ए का, कोफैक्टर ए का वैल्यू बोलिए -17 4 और 5 -1 13 और बताइएगा का क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, कितना हो जाएगा इसका वैल्यू बताइएगा, क्या हो जाएगा इसको बताइएगा। रो को किस में कर दें, कॉलम में, रो को किस में कर दें तो क्या हो जाएगा बताइएगा, टी हटेगा तो रो किस में आ जाएगा, कॉलम में। तो बोलिए -17 4 और सेकेंड कॉलम बोलिए -1 थर्ड में बोलिए ये आपका क्या मिल गया, एडजॉइंट है, क्या मिल गया, बोले इतना बात समझ में आया। ये रो किस में कर दिए, कॉलम में, किस में कर दिए। अब लास्ट में एक लाइन यहां देख लीजिए जगह नहीं है तो, ए इनवर्स का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइए। ए इनवर्स का फॉर्मूला बोले एडजॉइंट है बाई डिटर्मिनेंट है, तो ए इनवर्स बराबर बोलिए एडजॉइंट है कितना है -17 -1 और 13, यही है ना जी। और बताइए 4 13 और बताइए -2, ये आपका है एडजॉइंट है और डिटर्मिनेंट है कितना है -31 ना, तो -31 नीचे में है ना तो उसको इसे लिखे -1/31
बोलिए क्लियर है? यही आपका ए इनवर्स निकल गया। सबको समझ में आ गया? देखिए ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो चार बात। सबसे पहले बताइएगा डिटर्मिनेंट है, 2 नंबर में कोफैक्टर है, 3 में, और लास्ट में ए इनवर्स का फॉर्मूला बोले एडजॉइंट है बाई डिटर्मिनेंट है। क्लियर है? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकालें, एक्सपेंड अलोंग R1 इतना आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोफैक्टर ए निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कोफैक्टर ए? तो ए में 9 गो एलिमेंट था, तो 9 गो लिए C11 12 13 21 22 23 31 32 33, एक एक करके 9 को निकालेंगे। बेस को जोड़ने C1 है तो प्लस, ओड है तो माइनस। तो फर्स्ट एलिमेंट ये कॉलम रो बंद किए, ले लिए, फिर ऊपर से इंटू माइनस, नीचे से सबको एक एक करके किए, कोफैक्टर ए निकल गया। फिर बोले एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ए का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर का वैल्यू लिया पावर में टी हटेगा तो रो किस में आ जाएगा, कॉलम में। किस में आ जाएगा? कोई दिक्कत? और ए इनवर्स का फॉर्मूला बोलिए एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है। एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट ए कितना है बताइए, -31, नीचे में हो जाएगा -1/31। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखिए टॉपिक नंबर 11 ए इनवर्स भी कंप्लीट हो गया। अब मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का एक अंतिम टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई मैट्रिक्स मेथड। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है। आइए इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। टॉपिक 12, ठीक ना, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई मैट्रिक्स मेथड, बाई मैट्रिक्स मेथड। ठीक है? आइए देखते हैं इस टॉपिक को। देखिएगा जब भी इस टॉपिक को बात करेंगे तो कुछ यहां पर इक्वेशन दिया हो रहेगा, रूल को पहले समझ लीजिए। मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। एक सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। एक थर्ड इक्वेशन है a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इसमें 3 तरह का मैट्रिसेस बनेगा। एक मैट्रिसेस पहला कैपिटल ए होता है जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। कितना हो जाएगा बोलिए, a1 b1 c1, a2 b2 a3 b3 c3। दूसरा मैट्रिसेस कैपिटल एक्स बनेगा जो वेरिएबल होता है एक्स वाई जेड, क्या होता है। और तीसरा मैट्रिक्स कैपिटल बी बनेगा जो राइट हैंड साइड वाला होता है, क्या हो जाएगा d1 d2 d3। ठीक है? इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, ax इक्वल टू बी, ax इक्वल टू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक ऊपर फेंकेंगे तो ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। क्या हो जाएगा, इसी को इक्वेशन 1 कर देंगे। अब ए इनवर्स निकाल के पुट करके इनटू करके कंपेयर। कोई दिक्कत है? तो बोले इसमें 3 तरह का मैट्रिसेस बनता है। सबसे पहला मैट्रिसेस क्या बनता है, कैपिटल ए जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। सेकंड मैट्रिसेस क्या बनता है, कैपिटल एक्स जो वेरिएबल एक्स वाई जेड होता है। तीसरा मैट्रिसेस बी जो राइट हैंड साइड वाला होता है। फिर ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं और एक्स इक्वल टू कितना, ए इनवर्स बी। अब फिर ए इनवर्स आराम से निकाल के काम कर देंगे। ठीक ना? आइए क्वेश्चन पर बात करते हैं इसका। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई मैट्रिक्स मेथड, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 12। तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सोल्व बाय मैट्रिक्स मेथड। ये इक्वेशन दे देगा और इसको मैट्रिक्स मेथड से आपको सोल्व करना। तो कैसे सोल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में आते कितने तरह का मैट्रिक्स बनेगा जी, 3 तरह का। पहला मैट्रिक्स कैपिटल एक्स ए होता है जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है। तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, 3 4 7। सेकेंड हो जाएगा 2 और 1 2 -3। सेकेंड मैट्रिक्स कैपिटल एक्स होगा जो वेरिएबल होगा एक्स वाई जेड लेकिन कॉलम में। और तीसरा मैट्रिक्स कैपिटल बी होगा जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, 4 -3 8। फिर हम लोग ये बात रट जाएगा, ए एक्स इक्वल टू बी लिखते हैं और एक्स बराबर हमेशा ए इनवर्स बी लिखते हैं। अब हमको ए इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना तो हम सिखा चुके हैं। आइए इनवर्स के लिए काम करते हैं। ठीक ना? तो अब हम लोग काम करेंगे ए इनवर्स के लिए। अब लिखेंगे 4 ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट है। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट है। ध्यान रखिएगा सिर्फ डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 4 7 2 -1 3 और 1 2 -3। इसको एक्सपेंड कर देंगे along R1। ठीक है? तो यहाँ 3 को टेक किए, कॉलम रो बंद, -1 3, बीच में बोलिए मत, ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है, माइनस सेकेंड एलिमेंट 4 को टेक किए तो कॉलम रो बंद 2 3 2 3 1 माइनस 3 प्लस थर्ड एलिमेंट 7 को टेक करेंगे, कॉलम रो बंद 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 2। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर से इंटू करेंगे तो माइनस 1 इंटू 3 3 माइनस फार्मूला का नीचे से इंटू 6, यहां पर बताइए ऊपर से इंटू करेंगे तो माइनस 6 माइनस फार्मूला का नीचे से इंटू 3 प्लस 7 ऊपर से इंटू करेंगे तो 4 माइनस फार्मूला का नीचे से माइनस 1 तो प्लस 1, तो टोटल होगा यहाँ पर 3 में से 6 गया माइनस 3, यहाँ पर बताइए माइनस 6 माइनस 3 कितना माइनस 9 प्लस 7 4 और 1 5, तो ये माइनस 9 प्लस 36 प्लस 35, तो ये हो जाएगा माइनस 9 अब प्लस 71, तो 71 में 9 चला गया, क्या बचेगा 62। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ए निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कोफैक्टर है। तो ए में कितना एलिमेंट है, ए में 9 एलिमेंट है, ए में कितना है 9 एलिमेंट है, तो कोफैक्टर में भी 9 एलिमेंट ले लीजिए, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, एक एक करके सबको निकालेंगे। तो पहले निकालिए C11, एक और एक दो इवन है तो प्लस, बोलिए फर्स्ट एलिमेंट ये है, ये कॉलम रो बंद कीजिए, क्या मिलेगा -1 3 और बोलिए 2 माइनस 3, तो यहाँ ऊपर से इंटू हो जाएगा कितना 3 माइनस फार्मूला का नीचे से इंटू 6, 3 में से 6 गया -3, C12 1 का 2 3 ओड है तो माइनस, सेकेंड एलिमेंट ये है तो यहाँ पर ये सेकेंड कॉलम रो बंद कीजिए, बताइए क्या मिलेगा, इसका कॉलम और रो बंद कीजिए 2 3 1 माइनस 3, बोलिए 2 3 1 माइनस 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा ऊपर से इंटू 6 माइनस फार्मूला का नीचे से 3, ऊपर से इंटू -6, ध्यान रखिएगा ऊपर से इंटू कीजिए -6 माइनस फार्मूला का नीचे से इंटू 3, तो -9 और माइनस +9 हो गया। ठीक है, C12 के बाद C13, 1 और 3 4 इवन है तो प्लस, थर्ड एलिमेंट फर्स्ट लाइन का थर्ड ये है, कॉलम रो बंद, इसका कॉलम रो बंद 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1 1 2, ऊपर से इंटू 4 माइनस फार्मूला का नीचे से -1, ऊपर से 4 माइनस फार्मूला का नीचे से -1 तो +1 हो गया, टोटल कितना हो गया 5, ऊपर से इंटू कीजिए कितना हुआ 4, कितना हुआ माइनस फार्मूला का नीचे से -1 तो +1 हुआ, टोटल बताइए कितना हो गया। C13 के बाद C13 के बाद बताइएगा C21 कितना, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा बोलिए, ओड है तो माइनस, सेकेंड लाइन का फर्स्ट एलिमेंट ये है, रो और कॉलम बंद कीजिए, रो और कॉलम 4 7 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, ऊपर से इंटू कीजिए बोलिए -12 माइनस फार्मूला का नीचे से इंटू 14, तो 14 और 12 26, माइनस माइनस प्लस 26 हो जाएगा। C22 2 2 4 इवन है तो प्लस, इवन है तो प्लस, ये बीच वाला लाइन का बीच वाले ये है कॉलम रो बंद 3 7 1 माइनस 3 3 7 1 माइनस 3, ऊपर से इंटू बताइए -9 माइनस फार्मूला का नीचे से इंटू 7 तो -16 हो गया। C22 के बाद C23 2 और 3 2 और 3 5 ओड है तो माइनस लगेगा, 2 3 क्या है लास्ट एलिमेंट है सेकेंड लाइन का, तो सेकेंड लाइन का लास्ट एलिमेंट कौन है ये है, इसका कॉलम रो बंद कीजिए 3 4 1 2, क्या बचेगा 3 4 1 2, तो बताइए यहाँ क्या हो जाएगा ऊपर से इंटू 6 माइनस नीचे से इंटू 4, तो 6 में से 4 गया 2 और आगे में माइनस है -2, C23 के बाद C31 3 और 1 4 इवन है तो प्लस, अब देखिए 3 1 क्या नीचे लाइन का फर्स्ट एलिमेंट है, नीचे लाइन का फर्स्ट ये कॉलम रो बंद 4 7 -1 3, ऊपर से इंटू 12 माइनस फार्मूला का नीचे से -7 तो +7 हो गया, तो ये हो गया टोटल 19। C32 3 2 5 ओड है तो माइनस, 3 2 ये है 3 2 5 ओड है तो माइनस, 3 2 ये है नीचे लाइन का सेकंड है, इसका कॉलम रो बंद कीजिए बोलिए 3 7 2 3 3 7 2 3, ऊपर से इंटू 9 माइनस नीचे से इंटू 14,
तो -5 और माइनस पहले से +5। C33 3 3 6, 3 3 6 इवन है तो प्लस। लास्ट एलिमेंट है ये है, कॉलम रो बंद कीजिए। बोलिए 3 4 2 -1 कितना कितना हो जाएगा ये बताइए। ऊपर से इंटू -3 माइनस फॉर्मूला का, नीचे से इंटू 8, तो बोलिए -11। तो को फैक्टर ये तो आपको मिल गया। कितना आ गया फर्स्ट वाला लाइन में C11 में, बोलिए -3 कितना आया बताइएगा, -3 9 और 5। 21 मतलब सेकेंड लाइन में बताइए। 26 -16 -2। थर्ड लाइन 31 मतलब थर्ड लाइन बताइए। 19 5 -11। ये को फैक्टर है मिल गया। क्या मिल गया? को फैक्टर है। ठीक ना, इतना तक समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे को फैक्टर निकालने के बाद, तो ध्यान रखिएगा अगला पार्ट जगह ने तो हम लोग यहां काम कर ले रहे हैं। अगला पार्ट हम लोग क्या निकालेंगे बताइएगा, एडजॉइंट है। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए बराबर क्या हो जाएगा, को फैक्टर ए का। तो बताइएगा को फैक्टर ए का वैल्यू बोलिए कितना है, -3 9 और 5। और बताइए 26, हाँ -16 -2 और लास्ट में है 19 और -11। ये आपका इसका ट्रांसपोज। अब बताइए टी हटेगा तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट है -3 9 5 हो गया। रो को कॉलम में कर दिए। यहां बताइएगा कितना 26 -16 और इसको भी कॉलम में कीजिए बताइए, यही है ना। ये क्या हो गया बताइएगा, एडजॉइंट है। क्या हो गया? लास्ट बोले ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइएगा। एडजॉइंट है भाई, डिटर्मिनेंट है, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए। एडजॉइंट है कितना है, -3 26 19 और बताइएगा 9 -16 और 5 -2 -11 और डिटर्मिनेंट है कितना है, तो नीचे में है तो 1/62। ये हमारा ए इनवर्स निकल के तैयार है। अब कुछ नहीं, ए इनवर्स का वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। कहां पुट करना है? इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो देखिएगा जब भी हम इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग सभी ध्यान दीजिएगा। लास्ट में ए इनवर्स का वैल्यू कहां पुट करेंगे बताइए, इक्वेशन 1 में। ये कवर हो रहा है क्या? नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। तो पुट इन फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम, तो बोलिए x इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी। x का वैल्यू क्या है तो आप एक बार देख लीजिए, x का वैल्यू XYZ है। ए इनवर्स का वैल्यू क्या है तो 1/62, तो ध्यान में रखिएगा x का वैल्यू क्या है XYZ है। ए इनवर्स का वैल्यू तो 1/62 और बताइए आप फर्स्ट लाइन में बताइए -3 26 19। ठीक है, -3 26 और 19। सेकेंड वाले लाइन में क्या है 9 -16 5 और थर्ड में 5 -2 -11। 9 -16 5 और थर्ड में 5। अब b का वैल्यू हमको पुट करना होगा। ये b का वैल्यू, ये तो ठीक है, b का वैल्यू बताइएगा 4 -3 और 8 कितना, 4 -3 8। इधर बताइएगा XYZ, ये 1/62 इंटू कीजिए रो को कॉलम में। बोलिए रो को फर्स्ट को फर्स्ट -12, सेकेंड को सेकेंड तो 26 इंटू 3 -78, थर्ड को थर्ड 8 9 जा ईवी प्लस तो प्लस हो जाएगा 8 9 जा 72 और 8 1 8 इतना हो जाएगा ना। अब यहां पर बताइएगा सेकेंड रो को लिखिए तो सेकेंड रो में लिखिएगा। बोलिए फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड +48 और थर्ड को थर्ड प्लस। अब आ जाइए इसको थर्ड लाइन लीजिए तो बोलिए फर्स्ट को फर्स्ट, सेकेंड को सेकेंड और थर्ड को थर्ड
होगा? कोई दिक्कत? इधर बताएगा एक्स वाई जेड, इधर बोलिए 1/62 कितना हो जाएगा? ये 78 और 12 90, 90 में 152 में 90 चला जाएगा तो 62। ये बोलिएगा 0 8 और 6 14, 4 और 4 8 और 3 11 और 1 12, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये बताएगा 26 में 88 चला गया तो -62 आएगा। कितना हो जाएगा बताइएगा एक बार। लेफ्ट की तरफ एक्स वाई जेड है और 1/62 से फर्स्ट में इंटू क्या हो जाएगा 1, इसमें बोलिए, और इसमें ऑन कंपेयर, ऑन तो बोलिएगा x बराबर y बराबर z बराबर, ये आंसर हो गया x1 y2 z-1। कोई दिक्कत है? तो ये बच्चे जो भी है एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें a इनवर्स तक है, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा तो ये पूरा समझ में आपको आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाई मैट्रिक्स मेथड। अब इसमें कभी कभी क्या करता है ना, यहाँ पर एक्स नहीं देगा, इस लाइन में मान लीजिए वाई नहीं देगा, तो लाइन हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर 3 लाइन है तो प्रत्येक लाइन में एक्स वाई जेड होना चाहिए। किसी लाइन में एक्स नहीं है तो 0x करके शुरू में, वाई नहीं है तो 0y करके बीच में, और जेड नहीं है तो 0z करके लास्ट में। कोई दिक्कत है? अब फिर उसको बनाना सोल्व करेंगे। जैसे वैसा भी क्वेश्चन थोड़ा सा हम हेल्प कर देते हैं आपको, बनाइएगा तो आप खुद ही। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं हम, 2x + 3y = 10, 4x - y + 2z = 5 और x + z = 10 20 सपोज कीजिए, और इसको सोल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। अभी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो जब भी हम लोग सॉल्यूशन, क्योंकि 3 लाइन है तो प्रत्येक लाइन में 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड होना चाहिए, किसी में नहीं है तो 0 करके लिखना होगा। इसको लिखेंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन फॉर्म? इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन में 2x + 3y, जेड नहीं है तो +0z = 10। सेकेंड लाइन में बोलिए 4x - y + 2z = थर्ड लाइन में बोलिए x प्लस इक्वल टू कितना। अब तो आराम से बन जाएगा। 3 तरह का एक मैट्रिक्स ए बनेगा जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होगा, दूसरा एक्स बनेगा जो वेरिएबल होगा, तीसरा बी बनेगा जो बन जाएगा ना। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर लीजिएगा, 2 पेज लगेगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 मान लेते हैं, 1/x + 1/y + 1/z = 10, 2/x + 3/y + 4/z = 20 और 3/x + 5/y + 2/z = 30, और इसको सोल्व करना है, वही मैट्रिक्स है। तब क्या करेंगे, फ्रैक्शन में एक्स वाई जेड आ जाएगा ना, तो इसको फ्रैक्शन खत्म करना होगा। पहले इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे, तो 1/x = स्मॉल a, 1/y = स्मॉल b और 1/z = स्मॉल c। अब बोले 1/x को स्मॉल a ले लिए, तब इक्वेशन क्या बनेगा, बोलिए a + b + c = 10। सेकेंड बोलिए 2, इसका बगल में तो 1 छुपा हुआ है ना, तो 2 × 1/x है, तो 2 और 1/x की जगह है तो 2a हो जाएगा। 3 × 1/y प्लस = 20, ये हो जाएगा 3a + 5b, 3a + 5 × 1/y तो 5b प्लस 2 × 1/z तो 2c = 30। 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा। पहला ए क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 1 1, 2 3 4, 3 5 2। दूसरा x क्या हो जाएगा, वेरिएबल, वेरिएबल क्या है तो ए बी सी है, और b क्या हो जाएगा तो राइट हैंड साइड वाला 10 20, और यहां पर फिर क्या लिखेंगे उसी तरह से ax = b, तो x = इसको इक्वेशन, फिर a इनवर्स के लिए यहां से 2 पेज लगेगा, a इनवर्स डिटर्मिनेंट a कोफैक्टर ज्वाइंट a इनवर्स निकल के पुट करके इनटू करके कंपेयर। तो बोलिए अगर कोई मिसिंग भी है तो कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फ्रैक्शन में भी रहेगा तो कर सकते हैं। और भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, कभी कभी जानते क्या कर देता है, एक ए नाम का मैट्रिक्स दे देगा 2 3 4
1 2 3 4 2 6 और बोलेगा फाइंड ए इनवर्स, फाइंड देन सोल्व, तब आपको सोल्व करने के लिए मैट्रिक्स देगा 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 20, फिर दे देगा x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 30, फिर दे देगा 4x प्लस 2y प्लस 6z इक्वल टू 40। अब देखिए इसमें क्या है, ए दिया हुआ फाइंड ए इनवर्स, तो पहले आपको ए इनवर्स जो क्वेश्चन बोलेगा वो काम पहले करना है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले ए इनवर्स निकालना, क्या निकालना, देन सोल्व, तब आपको सोल्व करना। तो पहले आप ए इनवर्स निकाल लीजिएगा। कैसे, पहले वो इक्वेशन मत बनेगा, पहले आप ए इनवर्स निकालिए। यहाँ टॉपिक मारिएगा, इस तरह का क्वेश्चन है फॉर ए इनवर्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए निकाल लीजिएगा, कोफैक्टर ए, फिर बोलिए एडजॉइंट ए, फिर बोलिए ए इनवर्स, निकल जाएगा। 2 पेज लगेगा, ए इनवर्स तक निकाल लिए हैं, और उसके बाद सोल्विंग वाला काम कीजिएगा। नाउ सोल्विंग वाला काम कीजिए, तो 3 तरह का मैट्रिक्स बनेगा। पहला ए, कोफिशिएंट बोलिए 2 3, और बोलिए 1 2, और बोलिए 4। अगर कोई एब्सेंट है तो x नहीं तो 0x शुरू में, y नहीं तो 0y बीच में, z नहीं तो 0z लास्ट में। दूसरा x बनेगा जो वेरिएबल होगा, x y z, ठीक है। तीसरा b बनेगा जो राइट हैंड साइड वाला होगा, बताइए 20। अब बताइए इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा ax इक्वल टू b, x बराबर बोलिए। अब बताइए x का, अब a इनवर्स अलग से नहीं निकालेंगे, a इनवर्स मेरा निकल चुका है, वही ला यूज कर लेंगे जो यहाँ पर निकला हुआ है, क्योंकि देखिए ये ए डायरेक्ट क्वेश्चन से मैच हो रहा है, वैसा क्वेश्चन का सेटिंग है कि उससे जो ए बनेगा इससे मैच होगा। समझ में आ रहा बात। तो x का वैल्यू डाल देंगे, ए इनवर्स जो निकला वो डाल देंगे, b का डाल के अब यहाँ इंटू करके कंपेयर कर देंगे, तो x y और z सारा निकल जाएगा। बोले कोई दिक्कत है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए दिया है तो पहले ए इनवर्स निकालना देन सोल्व, कोई दिक्कत। अब देखिए एक क्वेश्चन और देता है, एक क्वेश्चन और, तो पैटर्न समझ लीजिए। जैसे ए नाम का एक मैट्रिक्स दे देगा और बी नाम का एक मैट्रिक्स दे देगा, और बोलेगा फाइंड ए बी, क्या बोलेगा, देन सोल्व। सोल्व के लिए एक इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन यहां पर रहेगा 3 ठो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन जो बोलेगा वो काम पहले करेंगे ना, तो क्वेश्चन क्या बोला है आपको निकालने के लिए, तो पहले आप ए बी निकालिए। सॉल्यूशन कीजिएगा तो पहले आप ए बी निकालिए, ए बी, समझ में आ रहा बात। तो यहां पर बताइएगा ए का वैल्यू डालेंगे और बी का डालेंगे, इनटू करेंगे, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड ए बी है, इधर जानते क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा। तो इधर ए बी है, उधर क्या बन जाएगा, इसका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे में कोई नंबर भी आ सकता है, जैसे मान लीजिए 5 आ गया, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 5 चाहे 6 जो भी नंबर आ सकता है। मान लीजिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, आई। मान लीजिए यहाँ 1 की जगह 5 5 रहता, तब क्या हो जाता, 5 5 हो जाता। 6 6 रहता, 1 की जगह क्या रहता, तो 6 कॉमन लेते हैं, वो आई बन जाता, तो 6 आई हो जाता। समझ में आ गया बात। मान लीजिए यहाँ 5 5 आ गया, सपोज कीजिए, तो 5 कॉमन ले लिए, क्या कॉमन ले लिए बताइए, तो यहाँ क्या बन गया, तो यहाँ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 5 5। अब देखिए ए को ऊपर फेंकेंगे तो ए इनवर्स बनेगा, बी को ऊपर फेंकेंगे तो बी इनवर्स बनेगा। तो आपको देखना है कि जो इक्वेशन गिवन है वो किससे मैच हो रहा है। अगर ये इक्वेशन जो भी यहाँ कोफिशिएंट गिवन है वहां से जो मैट्रिक्स बन रहा है वो मैट्रिक्स अगर ए से मैच करेगा, मतलब ये वाला बक्सा ए के जैसा होगा, तो ए इनवर्स निकालिएगा। अगर यहां से जो मैट्रिक्स बन रहा है अगर ये मैट्रिक्स बी के जैसा होगा तो बी इनवर्स निकालेंगे। समझ में आ रहा बात। सपोज कीजिए मैट्रिक्स ए के जैसा है, किसके जैसा है, तो आपको यहां से ए इनवर्स निकालना, तो ए को ऊपर फेंकिए तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बोलिए बी इक्वल टू 5 आई ए इनवर्स हो गया। अब बी बराबर बोलिए 5 आई को किसी से इंटू करेंगे तो आई गायब हो जाता, तो ए इनवर्स हो गया। तो बोलिए 5 ए इनवर्स इक्वल टू कितना बी, तो ए इनवर्स इक्वल टू बोलिए 1/5 बी, 1/5 बी, तो कितना हो जाएगा बताइएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/5। अब बी का वैल्यू जो दिया है यहाँ डाल देंगे, बोले ए इनवर्स निकल गया, ए इनवर्स निकल गया। तो फिर उसी तरह से 3 तरह का मैट्रिक्स बनाइए, ए एक्स बी, फिर ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बोलिए ए इनवर्स बी, एक्स का वैल्यू एक्स वाई जेड, ए इनवर्स जो निकला है वो वाला डाल देंगे।
अब बी का वैल्यू जो राइट हैंड साइड वाला सब मैट्रिक्स बनेगा वो वाला डाल देंगे, इनटू करके कंपेयर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस तरह से ये सिचुएशन टॉपिक 12 आपका कंप्लीट हो गया। और ध्यान रखिएगा आप लोग सभी, इस तरह से मैट्रिसेस नाम का चैप्टर और डिटर्मिनेंट नाम का चैप्टर, चैप्टर 4 मैट्रिसेस, चैप्टर 5 डिटर्मिनेंट आपका कंप्लीट हुआ। तो मैट्रिसेस में टोटल 12 टॉपिक पढ़ाए आपको। सबसे पहले एक बार रिव्यू कर देते हैं। पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ाएं तो बोलिएगा बेसिक, दूसरा टॉपिक में फॉर्मेशन, तीसरा टॉपिक एडिशन, चौथा सब्ट्रैक्शन, पांचवा टॉपिक स्केलर मल्टीप्लाई, छठा में ट्रांसपोज, रो को कॉलम में करना, फिर साइमेट्रिक, स्क्यू साइमेट्रिक, 7 8 9 नंबर में मल्टीप्लीकेशन पढ़ाएं। 10 नंबर टॉपिक में क्या पढ़ाएं बताइए? डिटर्मिनेंट पढ़ाएं। 11 में ए इनवर्स निकालना सिखाएं। 12 में फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड बाय मैट्रिक्स मेथड। तो 3 तरह का मैट्रिक्स बनता है, ए एक्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकाल के पुट करके इंटू करके कंपेयर, अगर कोई एब्सेंट है तो जीरो करके लिखना। फ्रैक्शन में है तो 1 बाई एक्स को स्मॉल है, 1 बाई वाई को स्मॉल बी। हाँ, अगर बोल देने ए इनवर्स पहले निकालिए देन सोल्व, तो पहले ए इनवर्स निकालेंगे तब सोल्व करेंगे। बोलिए कोई दिक्कत है? तो आप लोग इस पूरे जो भी बात किए हम लोग, ये 5 चैप्टर का बात हुआ, इसको अच्छा से नोट्स बनाकर एक अच्छा से इसको कवर कर लीजिएगा। फिर आगे का चैप्टर का बात हम लोग करेंगे।